हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने सोचा कि हम अदब की खिदमत करें, कैसे? ड्रामे करके रिव्यू। ये भी अदब की खिदमत है, आपको पता है? यस ये है। हाँ, ये है। ये हम लोग तो अदब की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन ये हम अदबी तरीके से तो नहीं ना कर रहे। हम तो पता नहीं कौन कौन सी दुश्मनियां लेके बेअदबी बैठे तरीके हुए से। हैं। बेहद। हाँ, नहीं दुश्मनियां पर्सनल कोई भी नहीं है। पर्सनल कोई नहीं है, ये काम हमारी से जाती। related है, हाँ। ये देखिए, मुझे ना इसमें बारे में ये ऐड करना है कि हम टाइम देते हैं हाँ बिल्कुल। एंड बहुत टाइम देते हैं। Seriously, you have no idea. हफ्ते के कोई 7-8-9 घंटे ये ड्रामा में जाया होते हैं, और उनकी एक अलग टेंशन लग के ड्रामा देखना है, ड्रामा देखना है। और ये जो ये वाला शूट होता है ना, इसमें तो मेरी मतवज्जी होती है। वज्जी होती है। सही। ठीक है कि क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक दिन का मार्जिन होता है और 6-7 ड्रामे देखने होते हैं, है ना, और जिनमें से 3 की 2-2 किस्तें होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 3 की कि 4 की? 3 की, 4 की, 3 हाँ 4 की। बिस्मिल, सुन मेरे दिल, इक्तदार एंड गैर। गैर, yes। ठीक है, तो ये मेरे लिए ना And 8 आखिरी देखिए बार। 8 एपिसोड ये हो गए। आखिरी बार चलो आप देखे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हो गए 10 एपिसोड। एक जफा की 11 एपिसोड। एक मीम से मोहब्बत की 12 एपिसोड हो गए। और बस जी देखिए 12 एपिसोड देखना 2 दिन में, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। साथ अपनी जिंदगी के लिए वक्त निकालना। हाँ, चाहे आपकी जिंदगी फुल ऑन एफ डब्ड हो, हाँ, जी रहे हो, मर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बस करना है। तो खैर बस वही है ना कि वो जब आप इतना टाइम लगाते हो, फिर आप देखते हो ये क्या आप देख रहे हो, ये क्या शिट देख रहे हो आप। समटाइम्स कुछ इसके लिए लगे हुए हैं हम। कुछ ड्रामों के देख के तो मुझे फील होता है कि ये क्या शिट है। और ऐसी शिट के जो कि वक्त के साथ साथ और शिट होती जा रही है। मतलब लाइक हम लोग जब सुधरने का नाम या तो हम शुरू में हम बड़े नरम होते थे, हम टीवी लाउंज को उस तरह से नहीं करते थे, लेकिन अब तो हर ड्रामा ही ना वो आपके जो है आपको बदतमीज कर देता है। असाब पे सवार हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ, फिर जब आप उस पे इतना अपना टाइम सर्व करते हो, इतना सारा कुछ देते हो, अपनी एनर्जीज देते हो, हर चीज़ देते हो, और बाद में वो जब आपको डिसअपॉइंट करता है, तो फिर आप कहते हो कि यार क्या लानत है हमारे ऊपर ही कि हम फिर भी लगे हुए हैं। लेकिन यस, लाइफ गोज ऑन एंड ड्रामाज आल्सो गोज ऑन जी। 3 साल हो गए हैं, कई आए कई गए, पता भी नहीं चला। एंड बाय द वे ये हमारा मंडे वाला 2024 का आखिरी एपिसोड है। नेक्स्ट रिव्यू अब आपको मंडे वाले मिलेंगे 2025 में। इंशाल्लाह लगा बेटी। ये जी कड़कती बिजली का डायलॉग है। ठीक है, और सुनाएं। और ये कि आज आप मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। ये मैं आपके लिए स्पेशल लेके आया केक रस्क। ये माइक में मैं जरा क्रिस्पीनेस सुना दूं एएसएमआर करके। बहुत मजे के हैं। ये केक रस्क मून ने बनाए हैं जी। ये घर के बने हुए केक रस्क हैं। और ये अरसलान जिसने खाए उन्होंने कहा है कि ये 1000 दर्जे बेहतर हैं दुकान से। ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। प्लीज करें प्लीज। ये थोड़े से एगी होंगे, मैं पहले बता दूं। एगी क्यों आपने नेसेंस वनीला डाला, कम डाला था। नहीं है। ठीक है। एएसएमआर माइक के साथ करके। माइक के साथ मैंने कहा मैं जरा क्रिस्पीनेस सुनाऊं। आवाज आ रही है? आ रही है? उसको आ रही है। मुझे तो बहुत मजे किया जी। ये बहुत मजे के अरसलान, मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा कि मैंने बनाया है। वाकई तुमने बनाया है? जी मैंने बनाया है। ये वाकई को यकीन नहीं कर रहा था। आपको पता है जिसने खाया उसने कहा कि हम यकीन करने से कासिर हैं। फिर एक उनमें से बंदा था, उसके सामने बनाए थे मैंने कहा गवाही दो, मेरी गवाह तुम बनो आज। हाँ प्लीज़ आप कंप्लीट करें। मैंने कहा मैं अपने फ्रेंड का गिला दूर कर दूं। मेरे फ्रेंड ने पिछली दफ़ा मुझसे बहुत ढेर सारा गिला किया था कि तुम बेकिंग अगर शुरू की है तो कुछ तो हमें भी एक्चुअली बात ये है, मून और मैं ना हमारा एक अकाउंट है। हाँ, उसकी यूट्यूब हिस्ट्री हमारी शेयरिंग है। हाँ। जब शेयरिंग पे हिस्ट्री में आप बेकिंग की 110 एपिसोड देखेंगे। मैं देखता रहता हूँ हर टाइम आजकल। मैंने कहा ये 110 वीडियोस देख ली, मेरे घर कुछ नहीं आया अभी तक। जी, तो जबकि आपको इसी शर्त पे दिया गया था। यस हाँ, इंशाल्लाह देखें आप। आपके पास सेंट सेबेस्टियन भी आएगा, आपके पास
ट्रेशलिशियस भी आएगा। बट मून दिस इज सो गुड, आई लव द प्रोसेस ऑफ केक रस्क जिस तरह से बनते हैं। पहले आपको इसकी डबल बेकिंग होती है। हाँ, डबल बेकिंग होती है, मुझे पता है, मुझे भी आते हैं बनाने। पहले नॉर्मल केक बनाते हैं, थोड़ा सा लेकिन हार्ड, थोड़ा सा हार्ड बनाना होता है, थोड़ा उसमें ना मॉइस्चर कम ऐड करना होता है, मतलब मॉइस्चर वाली चीजें कम होती है, मक्खन ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपने मक्खन में बनाया, घी में बनाया? मैंने मक्खन में बनाया। हाँ चलिए, आप कभी घी में बनाना। ठीक है। मेरी एक कजन है, वो घी में बनाती है और वो ज्यादा उसमें दानेदार बनता है ना घी में, क्योंकि आपका दानेदार हो जाता है। ये भी वैसे दानेदार है, लेकिन उतना दानेदार नहीं है जितना घी की वजह से होता है। हाँ। तो ये मैंने बनाए, ये तो हाथों हाथ भी मैंने फिर छुपा लिया आपके लिए। थैंक यू, बनता था। अल्लाह कसम नहीं बचने थे, ये आधा भी नहीं बचना था। नहीं, मेरे लिए ये एक ही बहुत था। मैं वैसे भी डाइट पे हूँ, मैंने सिर्फ एक इसलिए खाया कि मुझे तो आए ना। फिर आपको पता है एक और फ्रेंड है ना हमारे, वो भी बड़े एक्साइटेड है। हाँ चलो, वो आ जाए तो वो भी देख लेंगे। वो भी खत्म कर देंगे एक ही बारी में। आपको पता है माशाल्लाह बड़े वो भी खुश खुराक है। खुश खुराक चाय के साथ तो वो पूरा दर्जन कहा जाता है। खैर, तो आप लेंगे? आपको दूं? हाँ जरूर दे। मैं अपनी काली काफी के साथ सबसे ज्यादा केक रस का मजा काली काफी के साथ आता ये भी एक मेरे दोस्तों ने एक दो मेरी बड़ी मजाक उड़ाई। आप थे उसमें? नहीं, मैं नहीं था, क्योंकि मुझे आपने दिया था ये वाला चीज कि केक रस का सबसे ज्यादा मजा ब्लैक कॉफी के साथ, और उसमें कोई शक नहीं। यस सेकंड ओपिनियन ऑन दिस, प्लीज दें। ये बहुत दूर रास्ता है। कोई मसला नहीं, ये देखिए पूरा हो गया। तो गाइस ये देखें, आहा मैं कहनी आ चले अरसलान। नहीं मून, ये हैं क्रिस्पी, ठीक है, बहुत मजे के हैं। तो ये और मुझे वो जो आप एग वाला कह रहे हो ना, वो मुझे इशू नहीं आ रहा। एगी नहीं है? नहीं है तो आपने उसकी क्रिस्पीनेस दिखाई ही नहीं। मैंने जरा काली काफी मिनट बोलिया ना। अच्छा ठीक है। यार वाकई है ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने बनाया। नहीं, केक रस जब मैंने भी पहली दफा बनाए थे ना, मेरे पास उसकी शायद तस्वीर पड़ी हो, पहली दफा जब मैंने बनाए थे। मैं शायद है, आई कैन शेयर। प्लीज तंग ना करना अगर मैं ना दूं टाइम नहीं तो। ठीक है। तुम्हें कौन तंग कर सकता है? मैं आजकल बहुत ही सेंसिटिव हूँ आजकल। कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइफ में चल रही हैं, उसकी वजह से आपको सेंसिटिव होना भी पड़ता है। बट आई वुड से यू के go with the flow this time and secondly एक तो चेंज दूसरा आया है, वो मैं अब बहुत ज्यादा बदतमीज नहीं हूँ। ये मुझे बहुत लाइक ओल्ड टाइम, ये मुझे बहुत खुशी है। कल रात को आई वाज लाइक बस मुझे एक बस नहीं चला। वो भी एक समटाइम्स आती है ना मेरे अंदर की। हाँ, वो 2 AM 3 AM thoughts 2 AM 3 क्या है, क्यों कर रहे हैं मतलब, लाइक अब लेकिन नहीं, अब लोग जुड़ गए हैं, लोग बहुत हमें पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया गाइस, और पीछे रह गए 6 दिन। ठीक है, दुआ करें आ जाए तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे जरूर लगाना कि शुक्र है आ गए। और साथ लिखना थैंक यू बजियंस। वैसे बजियंस मजे का नाम है। हाँ ना। और बताएं, मून ड्रामे बड़े कम है। 7 हैं। हाँ, लेकिन उसमें डिस्कशन भी कितनी खास नहीं है, बिस्तियाँ ही हैं। अच्छा, मैंने इरफान रात को काफी अरसे बाद कुकिंग भी की थी। अच्छा, वो भी मैं तस्वीर दे दूंगा। वो चिकन कढ़ाई बनाई थी जी, शदीद चटपटी। हैव यू सीन दोस वीडियोस ऑन इंटरनेट? आज आपकी थाली में क्या है? पंजाबी राजमा, खट्टी कड़ी। हाँ, वो तो बहुत देखी है। के बाद जी गर्मा गर्म यहाँ पे देखो कड़ी भी आ गई है। ये है मसालेदार खट्टी कड़ी। मसाले। हाँ, हैव यू सीन बिल्कुल दोस? देखी। वो रात को 2 बजे मेरे सामने आ जाती हैं। अब रात को 2 बजे मैं कड़ी पकोड़ा जो कि मेरी जिंदगी में कोई महंगी से महंगी भी कोई डिश आ जाए तो मैं कड़ी पकोड़ा को प्रेफर करूं। हाँ, जी बिल्कुल ऐसे। मैं क्या करूं उस वक्त? हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते आप, बेबस है। और आधे घंटे वाली कड़ी बनाने के लिए भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जी हाँ, और आधे घंटे की गैस भी चाहिए होती है। गैस तो खैर होती है, सिलेंडर है हमारे पास। इतनी गलीज वीडियोस होती हैं वो, लेकिन मेरा दिल करता है वो एक दीदी हैं दिल्ली की, वो पेटफुल छोटे कद वाली, जो वैगनार के पीछे उन्होंने पूरा सेटअप लगाया हुआ है। यस ठीक है, वही रोज मेरे सर पे वो तो हमेशा वो। अच्छा, उसकी हर प्लेट में खट्टी कड़ी जरूर होती है। खट्टी कड़ी पंजाबी वाली, खट्टी कड़ी पंजाबी वाली है, वो जरूर होती है। एक उनकी सोया चांप होती है। सोया चांप तो बहुत ही डरौनी होती है। खाने बहुत ही सस्ते मिलते हैं। ये भैया कहते हैं कि बहुत सस्ता खिलाता हूँ मैं, ताकि सोया चांप की शक्ल देखिए आपने कैसी लगती है। आई एम सॉरी, are you talking about yes, the same word? yes, ठीक है। वो L इंग्लिश में एक नाम होता है, ठीक है, लड़कियों का, उससे मिलता जुलता है। ठीक है, लिंडा।
वो क्या है? अच्छा, सोया चाप की आपने रेसिपी देखी? मैंने फिर देखा, मैंने कहा ये क्या इंडिया वाले सोया चाप खा खा पागल हुए हैं, ये है क्या? हाँ, इनका वेजिटेरियन लेग पीस होता है। ओ माय गॉड मून, सुने वो क्या होता है? वो मैदे से निकालते हैं सारा वो जो उसमें ग्लूटेन, ओके, वो पानी के साथ पहले उसको गूंदते हैं, फिर उसमें मजीद पानी डालते हैं, फिर उस ग्लूटेन को छानते हैं। अच्छा, उस ग्लूटेन के अंदर सोया चाप, सोयाबीन्स के वो जो मिलते हैं, वही जो मिलते हैं, सोयाज, हाँ, आई डोंट नो उसे क्या बोलते हैं उसको, वो बीन्स कह सकते हैं या जो भी कह सकते वो हैं। कुछ होता है, कुछ वो कुछ बड़ा डरावने शक्ल का होता है, ठीक है। उसको मिक्स करके उसके अंदर फिर वो एक जैसे आइसक्रीम की नहीं होती वो एक लकड़ी की स्टिक, उसके ऊपर ऐसे रोल करते हैं, ओके, वो रोल करके फिर वो बनाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो नॉन वेज का टेस्ट देता है। मैं आई एम रियली, मतलब यू कैन से कि इंट्रीग्ड। शक्ल तो इट्स वेरी बैड, शक्ल तो बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन हमारे बता सकते हैं। हाँ, कुछ इंडियंस आई रियली वांट टू आस्क कि उसका क्या टेस्ट है, क्या जिन लोगों ने नॉन वेज भी खाया हुआ है, हमें सिखाएं थोड़ा सा, हमें कहीं हम घर में नहीं बना सकते, और पाकिस्तान में तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। सोया अवेलेबल है, सोया लेकिन बीन्स, सोया चाप नहीं ना अवेलेबल, मुझे बनाने का कोई शौक भी नहीं है। प्लीज, दूसरा मैंने बात सुने, मैंने उसके ऊपर बड़ी रिसर्च, मैं फिर तुम्हें पता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी, पूरा फिर घर तक छोड़ के आता घर तक छोड़ के आना होता है। वो फिर कह रहे हैं कि ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, हाँ, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आटा खा रहे हैं ना, ग्लूटन ग्लूटेन खा रहे हैं, तो उस बहन जी की प्लेट पे एक तो उनका मिर्ची का अचार होता है, प्याज होते हैं, इतनी सी रोटी होती है उनकी, वैसे तवा रोटी, और नहीं उनकी जो एक बड़ा ही उन्होंने रोला डाला होता है काली मिर्च के पापड़, आपने कभी नहीं सुने? हाँ, पापड़, यस, वो स्पेशल जो बंदा होता है उसको पापड़ देती है, सबको ही देती है। एक बंदा कहता है मैं पाकिस्तान से आया हूँ, हाँ, पाकिस्तानी करेंसी का नोट 2000 साल पुराना, हाँ, वो दे के कहता है मुझे दें, वो सारी बात है, कोई इंडिया नहीं होगा, वो झूठ बोल रहा होगा, पाकिस्तानियों के लिए मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, और उसके पास ज़्यादातर जो है वो बॉइल्ड राइस ही होते हैं। जी, ठीक है, तो वो दीदी भी हैं, और काफ़ी सारी दीदियाँ भी हैं, दीदे भी हैं, दीदे भी हैं, उनके तो दीदे ही बड़े जो है ना। एक अंकल देखे 18+ अंकल हैं, वो क्या करते हैं? वो बनाते हैं, पाव भाजी बनाते हैं। रोजर सिंधु? नहीं, रोजर सिंधु नहीं यार, वो बैन हो गया है इंस्टाग्राम पे। हाय, सो सैड। चपेड़ मारी मैं तुम्हारे मुंह पे। मुझे बेहद पसंद था, ठीक है। हाँ, अच्छा सुने, अच्छा आप सुने, वो अंकल डबल मीनिंग बातें करते हैं। आपका काट दूं बेटा? आपके अंडे तोड़ दूं? तोड़ दो अंकल। आपके अंडे तोड़ दूं? अरे नहीं अंकल, मेरे मत तोड़ो। मुर्गी के कह रहा हूँ बेटा, मुर्गी के कह रहा हूँ बेटा। आपके 2 अंडे डाल दूं बेटा? वो देखे मैंने, वो भी देखे हैं मैंने। वो बड़े गंदे हैं, बहुत गंदे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पे ऐसे कोई नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ के लोग बड़े पागल हुए पड़े हैं, वो ये छोटे छोटे रेडियो वाले, उनको पता लग गया है ब्लॉगर्स की कोई गेम होती है। ये वही बात है, लंडे में पहले लंडे वालों को पता नहीं होता था हम कौन सा जूता बेच रहे हैं, उनको जब पता लगने लग गया ये नाइकी का, ये एडिडास का, उनकी चीजें महंगी हो गई। हमारे यहाँ फूड रेडियो की चीजें महंगी हो गई, इसी चक्रों में के ब्लॉगर आया था मेरी तरफ, और उनकी एटीट्यूड आसमानों से बातें कर रहे हैं, जैसे पता नहीं कोई चीज है। मैं रिसेंटली एक देख रहा था, एक फूड व्लॉगर बेचारा बता रहा था कि मैं उनकी दुकान पे गया, उन्होंने कहा वीडियो नहीं बना सकते आप मेरी, जी पैसे दें। चेक करो यार, और जीले को देख लें फिर, जीले को तो होए वो तो अल्लाह माफ करे, वो जो वीडियो बनाता है उसके साथ वे जीलिया वो उसकी अम्मी भाग गई जैसे ना। आई एम सॉरी, दैट्स आई एम नो, ये बहुत गंदी बात, अजीब इतनी गंदी बात की है मैंने, मैं मानता हूं मैंने गंदी बात की, मैंने दिल से की है। ठीक है ना, मतलब कि इतना शोर क्यों डाला हुआ है भाई तुमने? मुझे तो लगता है कि उसको प्रेशर आया हुआ है, रफा हाजत के लिए जाना है उसने। ठीक है, निकल गई हो। अच्छा खैर, ये भी हो गया। और कौन है यार? आज हम फिर आपने वो इंतजाम किया, इंतजाम कर लिया है पारा पूरा। हाँ चलो बस पूरे पार ना 4 का जो है वो इंशाल्लाह रिव्यू आएगा, अल्लाह करे आ जाए अब कल इंशाल्लाह। लेकिन मैं सोचूं हम उस टेबल पे बैठ के करें, पीछे बैठ के कर लेंगे, उसको कहेंगे कैमरा यहाँ लगा दे, हम यूं मंगवाएंगे क्या सिंगल शॉट, वो डिसाइड कर लेते हैं उनके मेन्यू में। उनके मेन्यू में कुछ बर्गर्स हैं, आई रियली डोंट वांट टू ईट बर्गर, आई हेट सॉरी, बर्गर मैं भी बिल्कुल। और ये जो hate इनके बीफ बर्गर है, मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा ऑयली हैं, और सोगी हैं, रिव्यूज तो बहुत तो आई डोंट वांट टू ट्राई दैट बीफ बर्गर। लेकिन हम आपको रियल दिखा देंगे ना, मतलब हाँ, कुछ करेंगे हम इसके ऊपर, कुछ सोचते हैं, होगा जरूर हो, आज करते हैं, आज एक करके जाएंगे, ठीक है, करके जाएंगे, फिर हम आके फिर थाईलैंड से देखेंगे क्या करना है। ठीक है, ड्रामे करें फिर आज जी जरूर।
7 ड्रामे हैं, नाम तो वैसे हमने पहले ले लिया है। बिस्मिल, सुन मेरे दिल, इक़्तिदार, मीम से मोहब्बत, जफा, गैर एंड आखिरी बार। हाँ, कहाँ से शुरू करें? जहाँ से दिल करे आपका। एक ही जैसे है। अरसलान, जिसकी सबसे ज्यादा बेइज्जती करनी है उसको करना है। जी जरूर। एक सुन मेरे दिल। सुन मेरे दिल जी। ये जो मेरा इश्क है जी मुनसिन मेरे दिल। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा अरसलान, जी इस दफ़ा इतनी मावराई बातें थी, इतनी मावराई बातें थी कि मुझे नहीं समझ आई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि दानिया जो वापस आई है ये करने के लिए आई है। मतलब कि इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग, इतना, मतलब मैं बहुत परेशान हूं। मैं इसको लफ्जों में कैसे बयान करूं, मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन है। we were waiting for her टूवर्ड्स यस। हाँ। मतलब आपने पहली 2-3 एपिसोड्स इतनी सटलिटी के साथ, मतलब सटलिटी तो नहीं Subtlety लेकिन नहीं कैरेक्टर थी। में रहते हुए की। आई थिंक इसमें बहुत बड़ा हाथ ये मून, हम शायद अब ड्रामे की नवस पकड़ ली है, शायद। तो हो सकता है शायद शुरू वाले भी सीन अब हमें इतना समझ ना आए। Maybe। नंबर 1, नंबर 2, मैंने भी रिसेंटली नादिया अफगान का एक इंटरव्यू देखा है ऑन समथिंग हॉट। शी सेड कि आजकल तो शुरू की 5-6 एपिसोड पे ही सारा पैसा लगता है, उसके बाद कोई पैसा नहीं होता, मतलब कोई तवज्जो नहीं होती एज पर हर। हाँ, तो ये सच है। तो नजर आता है फिर ये चीज हर ड्रामे में नजर आता है। अब ये देखें कि सॉरी, मतलब अमन खान अच्छी एक्टर हैं, बट यहाँ पे तो लग ही नहीं रहा कि वो एक्टर भी हैं। लिटरली अरसलान, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सैड अबाउट दिस कि मुझे इस टॉर्चर से गुजरना पड़ा। अगेन वी आर बियरिंग दैट टॉर्चर इन दिल नादान, वी आर बियरिंग दैट टॉर्चर इन सुन मेरे दिल एज वेल। मतलब हमें कोई रिलीफ नहीं है इसमें भी, किसी एक एक्टर की तरफ से रिलीफ नहीं है। और माया की वो गंदी हंसी देखी है आपने? Prince Charles. वो जो हंसती है, मेरा दिल करता है मैं क्या करूं, इतनी इरिटेटिंग हंसी है उसकी। पुलाव बहुत अच्छा बना है। एंड अगेन और लोग कहते हैं सेविंग फेस ड्रामे का सिर्फ वहाज है। वहाज क्या कर रहे हैं? वहाज तो हाँ ही नहीं इन हाँ, एपिसोड में। वो तो सिंगापुर पहुंचे हुए हैं। सिंगापुर उसके में- कोई ना कोई एक आध सीन आ जाता है कि वहां पे बैठा अपनी अपनी शायरी कर रहा है, अपनी चीजें कर रहा है। अच्छा, नहीं आया इन 2 एपिसोड में तो कोई था नहीं एक आया। नहीं सीन था, एक था सिंगापुर का सीन अरसलान। अच्छा तो होगा, मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे नहीं नजर आया था वो शायरी शुरू कर रहे होते हैं ये वो। अच्छा, शायरी शुरी में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो सॉरी। शायरी वाला सीन ठीक है। और दूसरा ना, अजीब और गरीब सिनेरियोज हैं, मुझे कुछ सिनेरियोज भी समझ नहीं वो आ दानिया रहे। तलाक लेके आ गई है। दानिया तलाक लेके आ रही है, आपकी हमशा को अब रियलाइज हो रहा है, आप इतने एपिसोड से चुप थे, उसने अब अपना एक्सप्रेस किया है कि मुझे प्यार हो गया, अल्लाह मियाँ अल्लाह मियाँ अल्लाह मियाँ। और जब तुम्हें प्यार हो गया फिर तुमने पीछे ये वाली बात क्यों की कि मतलब कि ये तुम दोनों को खरीदना चाहता है, जबकि तुम्हारे लिए तो बेहतर है, तुम्हारे लिए कि वो बेहतर है। दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। हाँ, तुम बिलाल इधर अब्दुल्ला के तुमने साथ अब अपना पिंगे चढ़ाओ अपनी हाँ, प्यार की। ऊपर से वो जो अपना हमारा फ्रेंड है उसामा? नहीं कौन? उसको तो छोड़ ही दो ना, वो उस पे मुझे बड़ा गुस्सा है। अभी रुको आते हैं चलें उस उस पे भी आते हैं। पे। आगा मुस्तफा, आगा, हाँ। वो मतलब कि खलील रहमान कमर ने भी कसम खाई हुई है कि उसने अपने हर ड्रामे में जो कोई भी प्यार में 2 लोग इन्वॉल्व होंगे, एक को डोरमेट बनाना ही बनाना है, और गंदा वाला डोरमेट बनाना है। और वो कर क्या रही है, सारे डोरमेट हैं, एक्टिंग क्या कर रहे हैं? सारे डोरमेट हैं, हमशा अमर भी, हमशा, ये दानिया भी, बिलाल अब्दुल्ला भी। सिर्फ नहीं है तो यही नहीं है, हाँ ये भी अब होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता ना। नहीं, स्टार्ट तो इससे किया ना, सदफ। कुछ भी दे दूंगी। हाँ हाँ हाँ, तो वो डोरमेट ही है, बल्कि वो डोरमेट के अलावा कुछ है, वो उससे भी गिरी हुई है। और अब्बू के बेटे को हिट करने के लिए सीन जबरदस्ती जो डाले जाते उसके हैं, क्यों? मुझे उस चीज का हाँ, इतना बुरा लगता है। क्या लेने अब आया था अम्मी वो? की और उसकी एक हाँ, सीरियस हाँ, डिस्कशन हाँ, हो रही है, हाँ, अम्मी की और बेटी की सीरियस डिस्कशन हो रही है। भाई तुम अपने हस्बैंड का जरा देखो, ये फलाना तो उस पे नजर रखो। उई अम्मा उई अल्लाह, ठीक है। बीच में ना अब्बू के बेटे को दिखाने के लिए ना उसको ऐसे हाथ लगा रही है, उसको ऐसे मतलब हाँ, टच कर रही वो है, देखा, मतलब वो अपने दिखाने के लिए ये खिलकारियां चल रही हैं। हाँ, उनकी भी आपस में अटकेलियां चल रही हैं। भाई सीरियस डिस्कशन चल रही है बहन, हाँ थोड़ा सा ख्याल कर लो। हाँ। और फिर हर 2 सेकंड बाद करके गंदी हंसी। तो अब ये घर में कौन खर्चा देता है? नामदार साहब तो मर गए ना, हाँ, बेटी भी बेच दी, बीए सॉरी बेच दी तोड़ दी। तोड़ दी, हाँ। ठीक है। बीए
अब ये सिंगापुर से भेजता पैसे। नहीं नहीं, ये वो जॉब करती है ना बेटी, अपनी जॉब के पैसे वो माँ को और भाई को देती है, और हस्बैंड की जॉब से जो है वो इनका घर चलता है सदफ का, तकरीबन, ओके जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक। और वो उसको ऐसे वो क्यों दे रही है, क्या बोलते हैं, ऐसी पॉइंट जिसमें उसको लगे कि भाई तुम बिलाल अब्दुल्ला के लिए अभी भी फील करती हो टाइप्स, उसे दिए हैं कोई एक दो जगह पे ऐसी हरकतें। और जब उसने बिलाल अब्दुल्ला ने घर गिफ्ट किया था, वो भी तो चवल है ना, उसको कहता है ये लव लेटर है, वो होते मुंह बन गया होता, चल दफा हो बगैरता, तू कौन है, मैं खाम खा। और इतनी पहेलियां क्यों बुझवाते हैं भाई? उसने क्या कहा होगा? उसने क्या कहा? कहने लगा तुम बताओ क्या कहा होगा, नहीं तुम बताओ पहले। एक ख्वाब में मैंने देखा, वो आए, फिर अम्मी आई, अब्बू आए, अब्बू ने कहा, उसने ये कहा, उसके ये कहते ही मैं चौंक उठी। चौंक उठी तो मुझे लगा कि शायद उसने ये कहा कि मुझे मोहब्बत है, लेकिन मुझे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो जब कर लेते हैं तो जान लेते हैं, लेकिन मैंने जाना नहीं है। अब मैं क्या करूंगी अम्मा? बिलाल क्या करेगा अब्बू? ये गंदगी, ये ऐसे डायलॉग्स हैं। मैं बता तो रहा हूँ, मेरे तो ऊपर से गुजर गया। दानिया शुक्र है जेंटलमैन में हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। तब गालियां खाई, बेतहाशा गालियां खाई, क्योंकि उसमें यमुना थी। उसमें यमुना थी। फिर आप कहते हैं यमुना के फैन बड़े अच्छे हैं। अब इसमें यमुना नहीं है तो लोग बैश नहीं कर रहे। अगर इस ड्रामे में यमुना होती, भाई यमुना के फैंस हैं टॉक्सिक। यस, 100%। आप नहीं मानते, आप कहीं हम तमीज नहीं बोलेंगे, हम नहीं है ही नहीं है। 10 मिनट कटवाए कर दे जान में एक दिन बैठ के, मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है। टॉक्सिक है, ठीक है। खैर हम उधर नहीं लेके आते, लेकिन लेके मैं ही आया हूँ। तो अरसलान, एक भी बंदा, मुझे माया की एक्टिंग बहुत बुरी लग रही है, इरिटेट कर रही है, बुरी, इरिटेट, बुरीएस्ट, ठीक है। सिर्फ एक बंदी अच्छी कर रही है, लेकिन क्यों कर रही है? वो तो हमेशा हमारा सवाल ही है, हीरा मानी आप अच्छी एक्टिंग क्यों कर रही है? किस वजह से कर रही है? आपको किसने, कैसी भी क्या मजबूरी थी? हाँ, ये आपके जो है ना मेरे, हाँ डायरेक्टर, इन्होंने भी कहा कि मैंने किसी से, उन्होंने भी एंड में हाथ उठा लिया, उन्होंने भी हाथ उठा लिया, नहीं जो मर्जी करो, अब जो मर्जी करो लिखो। हाँ, खलील रहमान साहब ने कहा है कि डायरेक्टर कौन होता है, क्या औकात, हाँ नहीं, उनसे कहता है डायरेक्टर की क्या औकात, हाँ मेरी क्या औकात, मैं चेंज करूं कुछ भी। हाँ, तो फिर डायरेक्टर ने क्या होना, आप ही करो बेटा। अब ना वो सीन आपने देखा था, वो जो ऑफिस से आके तो उसे बगैर पूछे वो लेट जाता है, वो उसके जूते भी उतार रही है, जुराबें उतार रही है, मतलब आप पैर दबा रही है, ऐसे होते हैं। ऐसे शो करना है, पता नहीं, ये तो बहुत, ये तो वो देखने में भी बड़ा वो था ना, अनप्लेजेंट। मेरा एक दोस्त है, उसको इस चीज से प्रॉब्लम है कि कोई जूतों को हाथ लगाता ही, और पैरों को भी, कोई किसी के पैर, तुम्हें भी बहुत है कि तुम्हारे पैरों की तरफ कोई क्यों जाए। कई दफा मैं प्यार से कोई ऐसे हाथ लगाने लगता हूँ ना, कहता नहीं पीछे करो पीछे करो। हाँ, कभी कोई बंदे का दिल करता है पैर दबाने का, नहीं ना, मतलब आई कांट, लाइक मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिन्होंने पाँव दबाने हैं दबाएं अपने महबूबों के, अपने बीवियां बंदों के बंदों बीवियों। हाँ, तुम ऐसी नहीं होती, मतलब जिस तरह की तुम थी ना, हरकतें कर रही है जो। हाँ, सदफ। दूसरा दूसरा वो दांत का दर्द होता है, वो वाला आपने पूरा सिनेरियो देखा था? ये दांत का दर्द कैसा होता है मुंह, मुझे नहीं पता। ये खलील रहमान कमर के अपने कोई एक मुशाहिदे हैं, अपनी चीजें हैं, लानत भेजे मैं कहता हूँ खलील रहमान बता तो रहा हूँ, मावराई आसमानी गंदी बातें, खलीज बातें। अब आपको पता है एक उसका सदके तुम्हारे का क्लिप बड़ा चल रहा है, वही खुश, हाँ खुश, तो मैं तो पहले बकवास की वो थी, गालियां दे रहे कि ये कुछ सिचुएशन है, मैं तो पहले कहा था, चीज है, मैं तो पहले ही कहा था, मैं शुरू से कहता हूँ कि वो नहीं था ठीक। पहले दिन से इस इंसान का यही शेवा है। शुक्र है पकड़ा गया है, अब नहीं आता इसका एक और ड्रामा आ रहा है इसका। मैं मंटो, हाँ देखो क्या बनता है, उसमें भी यही होना है, कहने लगे हाँ क्या कहा फिर, तुम बताओ, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, तुम्हारी कसम, मेरी कसम, जहर खा लूंगा। आप देखिए इसमें अगले एपिसोड में वो फिर खुदकुशी कर रही है, ये शर्म आनी दानिया, चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो आगे से कह रही है तुमने भी तो की थी, भी ये केड़े अंब ने चौंसे जड़े उन्हें चूपे रहे, तू भी चूप नहीं है। हाँ, वो समंदर पे जाके उसका क्या सीन था मुझे नहीं समझ आया, वो समंदर मतलब रोने के लिए वो समंदर चली गई। ऐसी केड़ी मोहब्बत है, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ सिर्फ और सिर्फ
यार वो एक फिल्म थी प्यार तूने क्या किया? नहीं अच्छा बदतमीज। सेटल कैरेक्टर्स हम क्यों नहीं लिख पा रहे, मुझे ये नहीं समझ आती। फिल्म थी रांझड़ दे यार बुलिया, ए दिल है मुश्किल। अब ना उसमें एक मेरा बड़ा फेवरेट सीन है, उसमें ना जब वो ऐश्वर्या के साथ सेट हो जाता है ना, सबा के साथ सेट हो जाता है, तो उसको कहीं मिलती है ये अनुष्का ना, तो वो अनुष्का को अपनी तरफ इनवाइट करते हैं। अब वो उसकी तरफ आती है ना, तो ऐश्वर्या को ना उसी वक्त पता लग जाता है कि इसको मेरे से मोहब्बत नहीं है, इसकी आंखों में मोहब्बत उसके लिए है। और उसके कहती है तुम चली जाओ यहाँ से, मतलब आज के बाद नहीं, सुबह सीन खत्म। तो उस छोटी सी सिचुएशन में आपको सब पता लग गया। इधर आप ये बड़े बड़े डायलॉग और कुत्तों की तरह पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह हमें मिल जाए ये इंसान। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है किसी की, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं किसी की थी, तो सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला की, वो भी लेकिन 2 बार रिश्ता लेके आया, दूसरी दफा तो खैर उसका मार के लिए लेके आया था जी, लेकिन हमें तो यही बताया गया था ना कि अपने लिए लेके आया, बाद में वो मुकर गया था। बहरहाल आज के बाद मुझे दांत का दर्द होगा तो मैं कहूंगा कि मुझे भी बीवियों का दर्द समझ आ आज के बाद आपको दांत का दर्द समझ हो तो आपने सोचना बीवियों को ऐसे दर्द होती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, जो पता नहीं कैसे होती है। हाँ चलें अरसलान प्लीज, मैं नहीं बात चलें मूविंग ऑन टू इक्तदार। क्यूट ड्रामा है, क्यूट बचकाना, बहुत बचकाना। चपेट मार देंगे आपको। ये अल्लाह माफ करे, ये किस तरह का ड्रामा है जिसमें मर्द बैठ के गॉसिपिंग कर रहे हैं? आफ्ताब भाई वैसे आपको एक बात पता है, अंदर की बात है, मर्द औरतों से ज्यादा गॉसिप करते हैं। यस आई नो, ये वो औरतों में बैठ के नहीं करते, तो वो पकड़े नहीं जाते, वो अपने दोस्तों के साथ फुल गॉसिप करते हैं, वो अपने ऑफिस स्टाफ के साथ फुल गॉसिप करते हैं। मेरा पिणवी होंदा सी, वो एक करदा सी, मेरा साला है, वो एक करते हैं। मर्द ज्यादा गॉसिप करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इक्तदार से सीखा। वो जो आफ्ताब भाई, उनको शर्म आए बगैर, कहते हैं इनका तो बैकग्राउंड ही नहीं अच्छा। मैं तो गालियां देना चाहूँ उसे, उसको बैठ के उसको अपनी चाची के खिलाफ कर रहा है। तुम्हारी जो होने वाली सास है वो जगह जगह फलाना, जगह जगह, ठीक है। तो तुम जो है ना ये अब उसको सलाह भी दे रहा है तो गलत तरीके से कि इनका तो बैकग्राउंड ही खराब है, इन्होंने नकम्मी बेटी मुझे दे दी, अच्छी बेटी वो उसने बंदा फंसा लिया। एंड मून यू कांट ब्लेम हिना नफीस के ये जो हम अमल का प्लॉट देख रहे हैं, इट्स नॉनसेंस, ये नॉनसेंस है। आपका जो है केड़ा है गजनफर शाहनवाज शाह जो है, तो वो जो है वो 2 टाइमिंग कर रहा है, वो उधर भी उसको भी टाइम दे रहा है, अमल को भी, और इधर भी मतलब लाइक उसको प्यार हो जाता है कभी कभी। वो मतलब वो अल्लाह माफी दे, वो जो उसने होटल पे खड़े होके नीचे हटकेलियां करते हुए देखी हैं। नहीं वो हटकेलियां क्यों कर रही थी बाय द वे? मुझे नहीं समझ आई। She is a very practical very cheap lady, ठीक है, मतलब इतनी very छपरी। practical We're talking about मेहरू, not अनमोल। प्लीज एक तो ये बात भी समझ आया करें। We are talking about very cheap, she is very मतलब cheap। मेहरू को क्या मौत पड़ी है भाई? Although I hate this word, you know that। मतलब मेहरू को क्या मौत पड़ी है? इतना बड़ा कमरा, इसको स्वीट कहते हैं डार्लिंग। तुमने कहाँ देखा होगा? मैं बहुत चाहती थी कि ज़िशान अम्मी और मैं और मुस्कान यहाँ पे आए, मैं नीचे जाके देख लूँ, नीचे जाके वो नेट के लिए शुरू कर। और वो मुझे ना मरी तो नहीं लगा, मरी था मुझे तो ये एबोटाबाद लगा शायद, मुझे नहीं पता। मैं पहाड़ी इलाका ही था, मरी आपको पता है मेरा नॉर्थ का इतना मुझे भी ये मरी नहीं था। मरी वैसे मैं गया नहीं कभी, आपको पता है? I know। मैं चाइना बॉर्डर तक हो गया, मरी नहीं गया। अच्छा मेरे मिलने से पहले मून बहुत नॉर्थ जाते थे, अब हर साल एक मेरा नॉर्थ का टूर होता था। हाँ। अच्छा अरसलान, तो ये नहीं समझ आ रही ना मेहरू के कैरेक्टर की भी कोई कंसिस्टेंसी। ऊपर से ये हुमा नफीस को पकड़ के कोई जूते लगाए। नहीं ना, सुने, हिना नफीस का नहीं है ना कसूर, मेरी बात पीछे रह गई। उसका छपरी का है। छपरी कौन है? डायरेक्टर। हाँ उसका कसूर है। सुने मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ इस ड्रामे में जो हुई। अब हुआ कुछ इस तरह से कि ओदा की ना है कुड़ी दा? अमल नहीं, दूसरी मेहरू नहीं, मुस्कान, अरूज। अच्छा। अब देखो अरूज गई बी जान के पास। उसने कहा बी जान ने कहा कि हम शादी की शॉपिंग करने वाले हैं।
फिर उसने कहा उसके ना होने वाले खस्म ने, क्या नाम इसका, राफे ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करनी। हाँ। फिर शॉपिंग शुरू हो गई। सुनो राफे ने कहा कि मैं शॉपिंग के लिए नहीं जाऊंगा। हाँ। बी जान ने उसको मनाया, ये तीनों निकले शॉपिंग के लिए गए। ठीक है, गलत है, ये गलत है स्टोरी। रुकें, मैं आपको प्लीज काटना चाहूंगा यहाँ explain पे, करें। क्योंकि आपकी आधी स्टोरी ठीक है, आधी गलत ठीक है। राफे को कहा चाची चाचा गए बी जान के पास, हाँ। आप हमें शादी रिश्ता, की हाँ। तारीख दे दें। उसने इनकार कर दिया। उसने कहा मैंने नहीं करनी। हाँ। जब उसने इनकार कर दिया, बी जान ने मनाया लाइट सा मनाया, तो उसे बी जान की कुत्तों वाली भी की। हाँ, ठीक है, उसे बी जान की कुत्तों वाली की। फिर आफ्ताब भाई के साथ राफे का एक सीन था, उसने आफ्ताब भाई की कुत्तों वाली की। फिर एक अपने ससुर के साथ उसका सीन था, उसे ससुर की भी कोई बात क्लियरी नहीं सुनी। सब उसको कह रहे हैं मेरे को भूल जा, मेरे को भूल जा, मेरे को भूल जा। अब भाई मेरे को भूल जा, मेरे को हो गई शादी, पता नहीं तू किस इंतजार में बैठा है। यकदम शादी की सेटिंग शुरू हो गई, शादी की। और ये नहीं हुआ कि हाँ चलो ठीक है अम्मी बीजान मैं शादी को रेडी हूँ, आप शादी की तैयारियां पकड़ें। अम्मी बीजान ठीक है ना, ऐसा कुछ ड्रामे में इंडिकेशन नहीं आई। ठीक है, लेकिन सुने, हाँ नहीं आई। ठीक है, फिर शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो हाँ। गई। ये कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ, और शॉपिंग के लिए ये तीनों गए, बीजान, राफे एंड नहीं, हाँ अरूज भी गई थी। ये सीन आया था। हाँ। कट टू दैट सीन, वो माँ बेटी इकट्ठी बैठी हुई है और बी जान शादी की शॉपिंग अकेली करके आई है, जो कि उरूज को पसंद नहीं आई। हाउ कम? उरूज तो साथ गई थी शॉपिंग करने। और मैं इसमें एक बड़ा, क्या हमें पागल बनाया जा रहा है। मैं आपको इसमें से एक सेंसिबल पॉइंट निकाल के बताऊं। सेंसिबल पॉइंट, एक सेंसिबल डायरेक्टर, एक सेंसिबल राइटर होता है। इसने बड़ा प्यारा पॉइंट दिखाया है, जो एक सॉरी मैं आगे चला गया हूं थोड़ा सा, कि उसने अरूज का जो असल मकसद राफे से मोहब्बत नहीं है, असल मकसद बीजान या कुछ भी नहीं है, असल मकसद उसका इनसिक्योरिटी है जो अनमोल के साथ है। तो वो सॉरी मेहरू के साथ, तो मेहरू वाला पॉइंट उस तरह से नहीं पेश हो रहा जिस तरह से पेश होना चाहिए, जो कि एक ह्यूमन लेवल का पॉइंट है कि इनको इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि सामान सस्ता आ गया या उसको मोहब्बत नहीं है, मतलब हाँ मतलब मोहब्बत वाला पॉइंट नहीं है, मुकाबलेबाजी मेहरू से। हाँ, तो ये कितना प्यारा एक पॉइंट है कि उसने उसको मीडिया पे देखा तो वो जेलस हो गई। कितना मीडिया प्यारा की point है। प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो ना, देखो भी मेहरू की क्या अचीवमेंट है जो लोग इतने खुश हो रहे हैं। मेहरू ने क्या उखाड़ लिया है, उसकी बहू थी तो आ गई मीडिया पे। अच्छा मुझे ना कभी मेहरू ने क्या ऐसा अचीव किया लाइफ में। सीन देख के मुझे बड़ी हंसी आती है। इस दफा एक सीन वो मीडिया वाली देखी थी, हाँ बड़ा, वो जो पेपराजी आंटियां थी। एक सीन ना मेरी हंसी रुके ही ना, वो थी तुम मैं मरी जा रही हूँ, तुम लोग आके निकल जाना, हमारा नॉर्थ कोई स्विट्जरलैंड से कम है। के लिए अब तो स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। इतने फनी एक्सप्रेशन ये थे रुबीना चले जाना, अशरफ के। इधर तबाद लेके चले जाना, फलाने चले जाना। हाँ, इतना वो मुझे हंसी आई जाए, मतलब मैंने कहा क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तुम पाकिस्तान की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लेवल की औरत हो, हाँ। तेरा लेवल ही नहीं है कि तू उन्होंने दसे कि पाकिस्तान चाहे भी है, उन्होंने सारी गल है, वो तेरा पुत्र है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का पुत्र तो सदियों पहले ही हो आया होगा अताबाद ले वहाँ। फिर उसके बाद एक सीन था, मतलब एक तो हमें व्यूअर्स को बताना था ना उन्होंने। अच्छा ये बात वो सारी मैंने आपको इनकंसिस्टेंसीज बता दी हैं इसी 2 एपिसोड में। एक चलो एक अमल वाली इनकंसिस्टेंसी भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो अमल को कैसे कुत्तों की तरह पड़ती है, बिला वजह। हाँ, और अली, और वो जो अपना शाहनवाज शाह है, उसको अब इससे भी मोहब्बत है और उससे भी मोहब्बत है। उससे तो नहीं है। उस दिन अली रजा अपने इंटरव्यू में भी कह रहा है, यार मैं नहीं समझ पा रहा ये मेरा अमल के साथ क्या ट्रैक है। उसे कहा है, अच्छा। वो कहते हैं आगे से छपरी भाई ने कहा है कि बहुत ही कोई घटिया इंसान है हम दोनों ही, ये कोई बात नहीं है करने वाली, हमने उसका नाम छपरी ही रख दिया, अभी मुझे पता लगता है एंड तक रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है, जैसे पर्ची नहीं गया अभी तक। हाँ, छपरी ने बोला है उनको कि तुम करो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये करते जाओ बस। गुड्डू, उन्होंने उसका नाम रखा है गुड्डू। अच्छा, गुड्डू शोने जी कर दो। गुड्डू शोने कब होता है, इतनी कब होती है दोस्ती? तुमने मुझे आज तक गुड्डू क्यों नहीं कहा? बेतकल्लुफी के भी लेवल नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे साथ बेतकल्लुफी करो। तो हम इतने बेतकल्लुफ नहीं ना हुए अभी तक, इतनी कि हम गुड्डू तक ही पहुंच जाएं। चले
हाँ बहुत बुरा ड्रामा है नहीं अभी और बातें करते केमिस्ट्री हैं बड़ी प्यारी है वैसे, लेकिन किसकी नहीं एक और मेरी गंदी बात सुने, मैंने बड़ी गंदी बातें यहाँ नोट की हैं। सुनाए। वो जो तीनों इकट्ठी खड़ी हो गई किचन में, कौन कौन? मैं मछली के कबाब, हाँ फलाने का हाँ, फलाना, हाँ, 10 मिनट में वो तैयार जो कर हाँ। 10 मिनट में 10 मिनट में बताओ बनते हैं इसमें ये सब नहीं चीजें? कभी भी नहीं बनेंगे, चाहे आपके फ्रोजन भी हो 10 मिनट तो डीफ्रीज करने में लग जाते हैं और कबाबों को। बदबख्त औरत, हाँ। ए बदबख्त औरत, कौन सी? सादिया? सादिया, हाँ तेरी कुत्ते की औकात है इस घर में, नहीं है बिल्कुल। तुझे इतना सुनाती है तेरी भावज, हाँ नहीं देवरानी, देवरानी, तुझे जरा चैन नहीं, फिर तूने इतने मुर्ग मुसल्लम बना लिए अपने अपने होने वाले दामाद और के लिए। फिरोज के खर्चे पे फिरोज खर्चे पे, देखो जरा, और बगैर तो कितना लगी हुई है, और इन सब में आफ्ताब भाई की नौकरी भी हो गई। आफ्ताब की कहाँ नौकरी हो गई? है आफ्ताब वही की मैं कह रहा हूँ नौकरी। ना, कहाँ हो गई? वो कह रही मैं तुझे ट्रीट दूंगी। वो कहती सैलरी मिलेगी तो फिर दूंगी क्योंकि वैसे तो फाके पड़ रहे हैं, सैलरी आएगी तो घर में 10-15 रुपए आएंगे तो मैं 10 तुम्हें ट्रीट दे दूंगी। ये देखो कितनी इनकंसिस्टेंसी द हाउस इन है द हाउस, आज को मेरी अंग्रेजी इन द यूनिवर्स। इन द यूनिवर्स हाँ ऑफ इक़्तिदार, यस। क्या घटिया ड्रामा देखना पड़ रहा है हमें। सी देखो अपनी और ये ड्रामा बहुत चल रहा है, बहुत चलन में है, बहुत। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है इस चलन को ऑन करने, और मुझे इंडिया से मैसेज आना शुरू हो गया। अच्छा इक़्तिदार के वो मेरे एक हैं बड़े अच्छे फ्रेंड हमजा, वो मैंने पहले लास्ट टाइम इनका नाम लिया था, ही इज अ फूड ब्लॉगर, ओके बहुत अच्छा फूड ब्लॉगर है साउथ दिल्ली में। ओके मैंने कहा मेरा साउथ दिल्ली में फ्रेंड है तो वो मुझे तस्वीरें खींच खींच के भेजता है, देखो ये अम्मी देख रही हैं इक़्तिदार, या देखो ये इधर चीज, बहुत व्यूवरशिप है। आई डोंट नो। IMDb पे रेटिंग देखी है? IMDb की रेटिंग तो मुझे IMDb पे तो आपको पता है शायरा राय भी है। हाँ बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट अ बिग डील। ये जो कभी तुमसे मुकाबला कर रहा है, अली रज़ाई देखा है आपने? नहीं अली रज़ा को थोड़ा ना अपने आप अच्छा को, एक तो एज छोटी है, हाँ। जरा कंपेयर करो, मैच्योर नहीं है। वो 26 साल का, 26 साल में आई वाज अ शिटी पर्सन। ठीक है हाँ। 4 साल पीछे जाओ जरा, बताओ लोगों को। मैं बता भी नहीं सकता। ठीक है ना, तो 26 साल की उम्र में आपको गलतियां और ये इस तरह करने की आपके पास मार्जिन है, क्योंकि आपकी एज अभी छोटी है और आप नई नई इंडस्ट्री में घुसे हैं। बड़ी बकवास स्टेटमेंट्स भी दिए उन्होंने, बड़ी बकवास मैं अरसलान एक चीज से तो मुझे बहुत इतराज है जो उसने कहा मैंने 16 स्क्रिप्टें सिर्फ इसलिए रिजेक्ट की कि मुझे मेन लीड क्या होता है। नहीं है ना, ट्रेनिंग नहीं है ना, अभी आपको नहीं पता लग रहा, अभी सक्सेस आई है ना, तो सक्सेस हैंडल करना भी एक आपका आप पे है कि आप इसको किस तरह से हैंडल करते हैं, आप इसको किस तरह से, तो आपको से नहीं हो रही। हाँ बिल्कुल। बट आई फेल्ट, और IMDb की बात जहाँ पे होती है तो वहाँ पे मैं IMDb की रेटिंग को रेटिंग नहीं समझता, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जाके रेटिंग कर सकता है, किसी भी तरह की। मतलब मैं इसको 10 देता हूँ तो फिर वो एवरेज डाउन होता है, तो इसको अभी आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ तो लोग बहुत ज्यादा IMDb पे रेट नहीं कर रहे। जब इसको थोड़ा टाइम हो जाएगा, लाइक कभी मैं कभी तुम, या जैसे हम सफर है, जब बहुत कम लोगों ने रेट किया है ना इसको, जब इनकी नंबर ऑफ वोटिंग ज्यादा हो जाएगी फिर एवरेज खुद ही कम हो जाएगी। देन विल डिस्कस के वेदर इट्स उसके वर्दी के नहीं, है तो नहीं उस रेटिंग के वो है तो नहीं, बट है नहीं मीजान, बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वेरी सोपिश द हाउस व्हाटएवर। मतलब एक ही एपिसोड में आपने 2 सिनेरियोज गलत दिखा दिए यार। वो आप ये रिश्ते वाला बिल्कुल गलत, शादी वाला बिल्कुल गलत है, ये शॉपिंग वाला बिल्कुल गलत है, ये एक और भी हमने अभी आइडेंटिफाई किया वो भी गलत है, कौन सा था पता नहीं, ये अमल का, और ये वाला सारी अरेंजमेंट गलत है। आफ्ताब भाई का भी कोई पता नहीं है। आफ्ताब भाई डेली बैठ के गॉसिप करते हैं, दैट्स वो वेरी फिर बैड। कहता है मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी नमाज का टाइम हो गया है। ना करें ऐसे, होते हैं रिलीजियस लोग, ठीक है, लेकिन चचा की मर्जी है। चलो चले भाई, मूविंग ऑन टू जफा। मूड खराब हो गया है बहुत। जफा, यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, किसी भी चीज की तारीफ नहीं बनती आज, किसी भी चीज की तारीफ नहीं बनती आज। एक चीज की कर लो, मरो। नहीं है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रामों में थोड़ा टाइम गुजरने का दिखाया जाता है तो वहाँ पे कपड़े एक्टरों के सेम होते हैं। यहाँ पे नादिया अफगान ने और नुमान मकसूद ने 50 कपड़े चेंज किए हैं, हर सीन में नए कपड़े। क्या ये कि 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए तो उनके कपड़े, क्या ये वैसी सिचुएशन थी कि जहाँ पे मैं कपड़ों पे ध्यान रख के बैठता? टेल मी मून, नहीं टेल मी। ओके ठीक है, लेकिन ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है, ये क्या ड्रामा है? अच्छा मुझे ना आज तो कोई भी
एक ही एपिसोड में एक ही सीन 8 दफा रिपीट होते हुए नजर आए। कौन सा? वो उसको बार बार बुला रहे हैं, वो तुमसे माफी मांग रहा है, तुम माफी कर दो, तुम माफी मांग रहा है, माफी कर दो, माफी मांग रहा है, माफी कर दो। वो भी कर देना पागल चल्ली। और उसको बेवकूफ। और आपको जैसे ही बता दिया, आप गए, आपने सुनी सारी सिचुएशन अपनी बेटी के थ्रू। वैसे तो वो डायरेक्ट, पता नहीं डायरेक्ट कन्वर्सेशंस हमारे यहाँ दिखाना क्यों बंद कर देते हैं। यहाँ इतने लंबे लंबे सीन दिखाने लग जाएंगे कि आपको हर चीज बतानी है कि कैमरा उनके साथ मूव हो रहा है, कोई बात हो रही है तो सबके एक्सप्रेशन नोट करने हैं, या आप कन्वर्सेशन ही बीच में से निकाल दो। वो कन्वर्सेशन दिखाई ही नहीं प्रॉपर्ली कि भाई हम अब जा रहे हैं और हम ऐसे कहेंगे कि आपने ठीक नहीं किया। वो डायरेक्ट ही शुरू कर देते हैं लड़ाई, ठीक है। और उसके बाद उसमें फिर ये हुआ कि आपको उससे बता दिया मेरा ये इशू चल रहा है, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने कुछ ऐसा किया था, मैंने आज तक वो रिपोर्ट खोल के नहीं देखी, मैं इनफर्टाइल हूँ, मुझे भी, मैं एक इंसान हूँ, मुझे इंसान समझे, मेरे से गलती हो सकती है, मेरे से कोताही हो सकती है, ठीक है। हाँ बेटा, हम आपकी बात समझ गए, नुमैर बिल्कुल ठीक है। हम घर जाके अपनी बेटी दीबू को समझाते हैं। दीबू को बताया ही नहीं। दीबू वैसे पागल हुई है। दीबू को बताया ही नहीं पेरेंट्स ने। दीबू पेरेंट्स उसको सिर्फ यही कह रहे हैं, दीबू तुम माफ कर दो, दीबू तुम माफ कर दो, अच्छा बच्चा है, माफ कर दो, तुमसे माफी मांगने से गारंटी देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, असल गल नहीं दसते पे क्यों वो बेचारे दा मसला सी। और उसके बाद आपने जो है दीबू कही जा रही है मैं मजबूत औरत हूं। ये क्या है? ये 2024 का सबसे बड़ा झूठ है कि दीबू एक मजबूत औरत है। मैं एक मजबूत औरत हूं, मैं अपनी बच्ची की हाँ दो औरतां नूं कैप्टन सेफगार्ड के मसाज दे के दबा के तू मजबूत औरत बन गई है। मजबूत है ना, देखो मजबूत है तो दबा रही है ना, सही बात है। मेरे लगता है पिछले 2 एपिसोड से फिल्टर बड़े खराब हुए। अनबिलीवेबल। यस इट इज। और ऊपर से दीबू को किस चीज की मुझे नहीं समझ आ रही। तू एडी बेवकूफ औरत है, इतना तो इमेच्योर प्यार कीता, फिर तू करो छोटी जी बच्ची नु छड़ के, छोटी जी बच्ची अब अनादिल को किस मुंह से नाम ले रही है। अनादिल को तो तू फेंक गई थी, अनादिल जीवे मरे जो मर्जी होवे। और आपको ये सिचुएशन ही बिलीवेबल नहीं बनती कि आप अनादिल के लिए आज ऐसे उठ गई। फिर आप गई क्यों? और जब सब कुछ मतलब मुझे, अगर आप इसमें से ये एक पार्ट निकाल दें कि वो 6-7-8 महीने बाहर कहीं लगा के आई है, 6-7 महीने में उसने अपना एक करियर सेट किया है, कर लिया है, कोई नहीं होता। यस यू आर राइट। लेकिन किसी और तरह से हो जाता है। उसका मकसद क्या? हाँ। तुमने तो 2 साल तक ना पेरेंट्स से बात की। हम भी आप पे गंदा इल्जाम, वो लड़का इतना शरीफ है, वो आप पे गंदा इल्जाम लगा सकता है। अब ना तूने माँ बाप को बताया, तू कहाँ थी? और इतनी सक्सेसफुल होके वापस कहाँ से कैसे आई है? हाँ ठीक है, पाकिस्तानी मर्द ये कह सकता है। पाकिस्तानी पेरेंट्स अपनी बच्ची से ऐसा पूछ सकते हैं। पेरेंट्स तो वैसे ही, ये तो वर्स्ट पेरेंट्स ऑफ 2024 है ना। ये जो लाडो खाला है उसका शोहर है, ये तो वर्स्ट पेरेंट्स हैं। पहले इन्होंने बच्ची को मौत की घाट उतार दिया, जबरदस्ती उसकी शादी करवाई, फिर शादी हो गई, वो अपने घर पे खुश नहीं थी, फिर उसको जबरदस्ती उस बंदे के पास भेज दिया। मतलब तुम लोग किस चीज के पेरेंट्स हो यार? तुम लोग जिम्मेदार ही नहीं हो जरा से। तुम लोग इकलौती बच्ची है यार, इकलौती बच्ची का पता है कि कैसे पैम्पर करते हैं माँ बाप। कहते हैं सारी जिंदगी हमारे घर बैठी रहे बेटा, कोई मसला नहीं, हम तुम्हें पाल सकते हैं। इन्होंने तो कभी ओन ही नहीं किया दीबू को। और जहां पहली एपिसोड में आपने इतना प्यार दिखाया था बाप बेटी का जी, मतलब कि आपकी क्या पेरेंटिंग और ऐसा बाप जो अपनी बेटी की हर चीज पे उसकी नजर होती थी, उसको उसी रात ही पता लग गया कि कुछ का वो नींद में से उठ के जाके अपनी बेटी को देखता होता था ना। इतनी वाइब्स मैच होती थी, इतनी वो देखने गया तो वो नहीं थी, नहीं थी। ऐसे था ना कोई सीन, मुझे याद आ गया। 6 महीने पुरानी बात है। एक तो मई में शुरू हुआ था ये ड्रामा, आपको पता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतनी देर लगी मुझे बोलते हुए, और इतने महीनों से चल रहा है ये ड्रामा। क्यों चल रहा है? खैर 2 किस्तें रह गई हैं, आपको पता है इस चीज? आज वाली सेकंड लास्ट एपिसोड थी। अच्छा आगे एक ये, सॉरी, हाँ याद। नहीं, इसकी अभी 2 रहती है। ये हम वालों को जो पेट में दर्दें होती हैं, ये जानबूझ के कह देते हैं दिस इज सेकंड लास्ट एपिसोड, वो होती नहीं है। फिर सेकंड लास्ट थी, अब फिर अगली सेकंड लास्ट। इसमें किया क्या है आपने? सिर्फ ज़ारा को बाहर भेजा है शहबाज शिगड़ी के साथ। हाँ वो शिगड़ी भी आ गया है, और दोनों डलास जा रहे हैं। डलास मुझे पता है तुम ये क्या कहना चाहते थे, तुम रुके हो, ठीक है ना? दोनों जा रहे हो, कहते चलो मैं भी उधर ही। अच्छा मैं डैलस से एक बात याद आई, आई रियली वांट टू गो डैलस। प्यारी जगह है, नहीं स्टेट है। हाँ
प्यारी नहीं है बट उसका कल्चर इज वेरी लाइक वहाँ आई रियली वांट टू गो। चलो कोई बात नहीं, ज़ारा से बात करो, कांटेक्ट करो डॉक्टर ज़ारा ज़ारा को से। निकाल डॉक्टर ज़ारा या शहबाज शिकरी से रब्ता करो, वो तुम्हें ले जाए। और अच्छा जब डॉक्टर ज़ारा इतना अच्छा बाप दिखाया आपने, माँ भी अच्छी थी, माँ वाज वेरी गुड, दादी थी थोड़ी थोड़ी चवल लेकिन गैर वाली दादी से फिर बेहतर थी, लेकिन तो ना आपने डायरेक्ट ही ज़ारा को भेज दिया बाहर, मेरी बात डायरेक्ट भेज दिया। एक सीन में उसने नुमैर को कहा, अगले सीन में उसने बैग पैक किए हुए थे और बैग पैक किए, और इतने प्यार करने वाले माँ बाप उसको एयरपोर्ट छोड़ने भी नहीं गए, गाड़ी और बर्बाद रास्ते में हुई। तो शहबाज शिकरी ने मिल ही जाना है, हम क्यों टेंशन लें। हाँ ये भी देखो, ये तो सिचुएशंस है। बड़ी गंदी गंदी एपिसोड आई जफा की, इससे गंदी घटिया एपिसोड कोई नहीं यस थी। नो डाउट। फिर बैठे बैठे कहती मैं परसों जा रही हूँ अमेरिका। वो बेचारा हमारा रोई जा रहा है, बेचारा नुमैर वो रोई जा रहा है, मत जाओ यार, वो बड़ा प्यारा प्यारा सीन था। हाँ उसको जसारा कहता मत जाओ वो यार। प्यार से भी आता है, उसको समझा रहा है, उसको प्यार से वो भी हत्थे से सॉरी कर उखड़ी हुई ली, है। हर तरह सॉरी कर ली, वो दीबू नीचे नहीं आ वो हत्थे रही। से और उखड़ी हुई है। प्लीज बता दे दीबू को, हाँ। इनफर्टिलिटी वाला ना छुपाएं, कोई रीजन नहीं बनती, अब पूरी दुनिया को पता लग गया। हाँ जी। और अच्छा बाय द वे एक और बात, जिससे तुमने इतनी अर्से पे छुपा के रखा, डायरेक्टर को थोड़ा सा चाहिए था कि इस पॉइंट के ऊपर एक शॉकिंग एलिमेंट होना चाहिए था, रोना चाहिए हाँ था। नहीं उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। उनका नाम हमने ये रख दिया है, उनको रोना चाहिए था उनको थोड़ा सा कि भाई हाय मेरे बच्चे तुम इतनी तकलीफ में थे, मैं तुम्हारी माँ, मुझे क्यों नहीं बताया, मैं अपनी माँ को कभी कोई उसको मेकअप से फुर्सत मिले तो कुछ करे ना। हम अपनी माँ को जब अब कोई इस तरह की बात बताते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करती हैं Oh my God। कि मतलब तुमने क्यों नहीं बताया, वो बेचारी कर कुछ नहीं सकती होती, लेकिन उनके अंदर का भी एक होता है ना, ममता होती है। हाँ, तो वो भी आपने उस सीन को भी कोई इतना अच्छा यूटिलाइज, में busy हो गई। वेरी बैड वेरी बैड। चलते हैं जी नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, क्या नाम है जी मोहन? गैर गैर। मुझे गैर देख के ना बड़ी हंसी आती है। कल मैंने अपने दोस्त के साथ बैठ के गैर देखा, क्या कॉमेडी रिलीफ है। उसने कहा सुने, अच्छा वो ना थोड़ा चबल सा है मेरा दोस्त, चबल नहीं है बट इज क्यूट, आई एम टॉकिंग अबाउट फैसल। अच्छा तो ना वो ना बड़ी शौक से देख रहा है खैर, एमी कहता है इस घटिया ड्रामा मैं इसलिए देख रहा हूँ, मुझे मजा आता है घटिया कॉमेडी रिलीफ के लिए देख रहा हूँ मुझे, और वो टिकटॉक पे देखता है। उसने मुझे पूछा कि ये क्या करती है तहरीन, मैंने कहा ये हिस्ट्री की टीचर है। कहता मटा मेटाफोर, इसने अभी तक हिस्ट्री संभाल के रखी हुई है। मतलब कि इतना मतलब क्यों? और अल्लाह माफ करे सब पता लग गया। और मेरी बात सुने एक और, हाँ सुनाया। अदील हसैन के मुंह को क्या हुआ है? मुझे नहीं समझ आती, मुझे नहीं वो पता है आपको 10 मिनट का सीन था, वो जो उसने रोया है और पीटा है और पता नहीं क्या किया उसने। नहीं उसकी शक्ल को क्या हो गया है? मुझे नहीं पता वो क्यों हो गया है। ये क्या हुआ है? ये किया क्या है आपने अपने चेहरे के साथ? मुझे ना सर्जरी ना पकड़ी जा रही, ना कोई फिलर लग रहा, ना कोई बूटॉक्स लग रहा एक्सटेंसिव डाइट है ना। फाके फाके सालों के फाके उनके मुंह के ऊपर आ गए हैं। हम फेस शेमिंग नहीं कर रहे, लेकिन आप खुद देखें व्यूअर्स, आप खुद देखें प्लीज, वो लग रहा है कि वो किसी कैस ज़्यादा इलाके से आए हैं और 3-4 साल उनको रोटी मिली नहीं। हाँ मोहन, और वो उनके चेहरे के ऊपर, अब क्या कहें बंदा। अब आप कहते हैं कि हम नहीं, ये शेमिंग नहीं है, ये हमारा कंसर्न है यार, मेरा भी को है, लेके ये कंसर्न है ब्रो, कि इतना नहीं तकलीफ दें खुद को कि आपकी शक्ल से नूर ही उठ जाए। हाँ मतलब कि एक और बात, अब कितने लोग हैं जिनको ये सारी सिचुएशन पता है? तहजीब, लेट मी काउंट, तहजीब, शिफा, शिफा तो खैर है ही बगैरत, ठीक है, शिफा ही है ना जो बगैरत है, शिफा के भाई फरजाद, फरजाद की अम्मी, तहरीम, तहजीब, मलाहत को नहीं पता शायद, मलाहत को नहीं पता, सिर्फ मलाहत को नहीं पता, मलाहत और बाबर को नहीं पता, ठीक है, और दादा दादी को नहीं पता, दादा दादी को भी नहीं पता, और आप मतलब सालिस के अब्बू को भी नहीं पता, सालिस के अब्बू को भी नहीं पता। सालिस के अब्बू तो मेरे ख्याल में वो हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लानत भेजे उनको, ठीक शुरू में इतना पावरफुल दिखाया था। कोई लानत है उनका, एक प्रॉपर्टी का रोला डाल के तो उनको पावरफुल दिखा दिया, उनका प्रॉपर्टी का रोला खत्म हुआ, वो ठंडे पड़ गए, वो ठंडा पड़ गया, ठीक है। तो अब आप ये देखें, अब क्यों छुपा के बैठे हुए हैं, खोलें उस बेचारी की जिंदगी, ठीक करें, साफ सुथरी करें, और दुआ नाम नहीं है, वफा, वफा बगैरत, वफा भी बगैरत ही है,
नहीं वफा पता नहीं क्या वफा भी बगैरती है, वफा पता अल्लाह नहीं क्या माफ करे, जूतियां उठाने और सफाइयां करने। वो एक जगह पे जहाँ पे उसने बटन टांका। पीछे पहले मुझे लगा पीछे खड़ी थी, मुझे लगा कोई नुकरानी खड़ी है। आई एम नॉट लाइंग, ये मेरा ओरिजिनल फीडबैक है ठीक है कि मुझे लगा जैसे कोई नुकरानी खड़ी है पीछे। हाँ फ्रेम नहीं ना अच्छा लिया। वो नुकरानी सी बन के आई आगे। यासिर नवाज यासिर नवाज पता नहीं क्या कह रहे हैं इस ड्रामे से। इतना बुरा ट्रीटमेंट मैंने आज तक किसी ड्रामे के साथ नहीं देखा। ये लिटरली इन्होंने रेप किया है स्क्रिप्ट का। और स्क्रिप्ट मैं आपको बताऊं अच्छी हो सकती थी। हाँ स्क्रिप्ट अच्छी ये मुझे आज आते ही सुबह मेरे मैं आते सुबह इसके कमरे में पड़ कमरे गया। में मैं मुझे तो गैर का बहुत मजे की कहानी की मजे की स्लीपिंग, है। आई वाज स्लीपिंग लाइक अ लाश। हाँ। मेरे सर पे खड़े आके कहते हैं गैर की कहानी वैसे बड़ी अच्छी है। मैंने कहा ये क्या इसका रेप किया है हाँ दानिश नवाज। क्या रेप है मुझे समझाओ, क्या अच्छी है। मैं बोझ लूंगा सुनने बात। एक लड़की है हाँ जो अच्छा, पीछे से ट्रॉमा लेके आई है कि उसकी माँ ने जो है पसंद से शादी की थी, फिर उनकी अलहदगी हो गई। ठीक है अब उस लड़की का पास्ट बार बार उसके आड़े आ रहा है और सारे लोग उसके खिलाफ हैं। ये एक सिचुएशन अच्छी है। ये एक सिचुएशन पे गैर के टॉपिक पे अच्छा ड्रामा बन सकता था, लेकिन उसमें चीप हरकतें ना डालें ना। वो तो फिर डायरेक्टर का काम है। अच्छा डायरेक्टर की ना एक और भी मैंने कच्ची पकड़ी। हाँ, प्लीज पकड़े, प्लीज वो मैं बताएं, आपको दिखाऊंगा। बताएं जरा। आप तब लगता जरा जो अपने कोई व्यू वो पॉइंट्स। तो नहीं है। मुझे पापा जी ने वो किया। वो तो बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी आपके पास कोई पॉइंट है? नहीं मेरे पास आप अपने ऑडियंस के साथ जरा डिस्कस करें, मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे आपको अकेले को दिखाओगे? नहीं इधर ही दिखाऊं, ऑडियंस को भी दिखाना है अच्छा, मैंने। ठीक है। ठीक है गैर की एपिसोड में इन जाहिलों को, अब जाहिल ही कहेंगे ना, जो जिनको नहीं आता काम वो जाहिल काम का ना मतलब जाहिल जिसको पता नहीं, जिसको पता नहीं। ठीक है इनको एक वीडियो कॉल जो होती है वो रिकॉर्ड करनी नहीं आती। मैं अब आप उसमें एक मेजर झोल दिखाऊं, आपका हंस हंस के बेड़ा गर्क हो जाए, रुक जाए। ये जो इसको शिफा कॉल करती है जी। सालिस को, जी जरूर दिखाएं अस्सलाम मुझे ऑन एयर व्यूअर्स के सामने। आई वुड लव टू वॉच दैट सीन। यस जरूर वो तो बड़ा ही। अदरवाइज आई वुड से कि इस ड्रामे में जितना गंदी एक्टिंग उष्णा शाह ने की है ना, हाँ। सारी जिंदगी का अब उन्होंने ये अपने देखें, किराए पे पानी फेर अब दिया। ये देखें, जरूर दिखाएं। ये हमारा ना हीरो उधर देख रहा है। हाँ ठीक है हालांकि वो कैमरे के अंदर ऐसे मुड़ के बैठा हुआ है, और ये वीडियो कॉल ऐसे रिकॉर्ड हुई है यूं करके। अब आपको मैं अगला फ्रेम दिखाऊं, जब सालिस उस फ्रेम में जाएगा तो वो एक अलग फ्रेम होगा। जरूर दिखाएं। ओके ये क्या, ये इधर देखें, इस वाले में सारे इसमें हाँ, सालिस का फुल बड़ा मुंह आ रहा है, उस वाले में सालिस यूं है। मतलब आपको ये इतनी बेसिक वॉइस कॉल रिकॉर्ड करनी, जिनको वीडियो कॉल रिकॉर्ड करनी नहीं आ रही, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ये ड्रामा सारा अच्छा शूट करेंगे? नहीं हो सकता। ऊपर से अरसलान, ऊपर से इतनी सीरियस डिस्कशन चल रही है। ठीक है वो फरहान अली आगा ने कहा कि मैं जाएंगे तहजीब की तरफ अम्मी, बहुत जरूरी बात करनी है मैंने सबके हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अहम बात, मतलब कि वो दुख से कह रहा है, गुस्से से कह रहा है, क्योंकि बाबर अली ने तो अपनी बेटी को जलील ख्वार कर दिया। उसने कहा मुझे बहुत बुरा लगता है तुम अपनी बेटी की बात तस्लील करते हो। इस हवाले से तहजीब से मिलने मैंने और आपने और अब्बू ने जाना है। वो नॉन सीरियस दादी को होश के नाखून ले कहती हाँ मेरा बड़ा दिल कर रहा था तहजीब से मिलने का, मैं बड़ी एक्साइटेड हुई तहजीब से मिलने के लिए। नहीं नॉन सीरियस दादी है, मेरा बड़ा दिल कर रहा था तहजीब से मिलने का, मेरा बड़ा दिल कर। वो टेंशन वाली बात कर रहा है कि सीरियस बात वो बकरी अपनी अटकेनियां शुरू कर देती है उन्हें। दादी ने, क्या दादी है ये? दादी शाह मदीना मैंने कल देखा, फिर देखा गरीब चीजें इस ड्रामे में चल रही हैं। भाई अच्छी सीरियस सिचुएशन को आप फनी बना देते हैं। ठीक है मून, वो जो सेक्रेटरी है वो क्या दोनों रोहा अच्छा बाय द वे मिलाद में एक बंदी बैठी थी दादी के साथ, कहती वो मेरे बच्चे मर गए हैं, नहीं मेरे बच्चे मर गए हैं तो मेरी पोती है ये, माइंड यू ये वही पोती है जो सेक्रेटरी है। अच्छा मैंने नहीं नोटिस किया। ओके
ये रोहा ही है। हाँ ये रोहा ही है। ओके, रोहा की चवलियां देखो ना, कभी चाय गिरा देती है पेपर। वो कहती 5,000 रुपए दे दे। अगर मेरी दादी मर गई तो मैं आपको नहीं बख्शूंगी। नहीं, ये केड़ा कॉर्पोरेट कल्चर है। इतने लंबे लंबे सीन दिखाए। और माइंड यू, हाँ माइंड ये लड़की यूनिवर्सिटी की टॉपर है हाँ जी। और यूनिवर्सिटी में इस तरह की लड़कियां टॉप करती हैं, पता नहीं किस तरह टॉप किया होगा। ठीक है, माइंड यू बेटा, क्या गंदक दिखा रहे हो तुम मुझे, है? और तुम जो गंदा मुंह से निकाल रहे हो वो मैं फिर सारी बात जो देखूंगा वही और इस दौरान मुझे जो नॉर्मल बिहेव करना पड़ रहा है वो जो तो ठीक है, किस्मत की बात है। किस्मत। हाँ बोलो। अच्छा अरसलान, गलत। ये देखो ना, तहजीब कभी कभी जाग जाती है, तहजीब की भी गैरत। तहजीब आजकल फुल बेटे के पीछे। ये सालिस क्या चाहता है वैसे? हाँ इधर तो है ना। आप मैं मुझे हाँ सॉरी, मेरा ये confused पॉइंट था मर्द है। कि अगर तुम शिफा के साथ सेटिंग तुम्हारी सेट हो रही है, ठीक है ना, तुम शिफा को रोज डेली मिल भी रहे हो, उसके रेस्टोरेंट भी चले गए, डैट्स भी कर रहे हो। हाँ डैट भी कर रहे हो, भाई ने पकड़ भी लिया, वो देखा नहीं, वो अलग बात है। उधर तुम उसको हाथ भी लगा रहे हो, उसका मुंह साफ कर रहे हो। जब ये सब ठीक है, अब तुम्हें क्यों परवाह है? हाँ कि भाई मेरी बात सुनो, और अगर वफा फरजाद से शादी करे, फलाने से करे, ढमकाने से करे, तुम तो वफा के लिए नहीं ना हो ना, मतलब कि तुम तो डिसाइड कर चुके तुम्हें शिफा चाहिए। सही कुत्तों वाली की वफा ने भी इसकी, और फिर बटन लगाने लग गई उसकी शर्ट का। जी पहले मैं खुश हुआ, मैंने कहा चलो सालिस की कुत्तों वाली तूने की है कि हाउ डेयर यू। और मुझे क्वेश्चन माय कैरेक्टर, मुझे आई एम नॉट अ कैरेक्टरलेस। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, जो कि हम एपिसोड 1 से पता नहीं क्यों नहीं डिस्कस की। कल जब मेरे दोस्त के साथ देखा, मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं ड्रामा किसी के साथ देखूं, मुझे तभी मेरे रिव्यू पॉइंट्स अच्छे निकलते हैं। ही सेड यार ये फरजाद इतना बदतमीज क्यों है? हाँ, फरजाद एपिसोड 1 से ऐसे दिखाया, इतना बदतमीज, एपिसोड 1 से माँ के साथ बदतमीज, नौकरों के साथ बदतमीज, बहन के साथ बदतमीज, और सब उसकी बदतमीजियों को बर्दाश्त भी और कर रहे हैं। एंजॉय करते हैं कि फरजाद भाई तो ऐसे ही हैं। मेरा हैं ऐसे कुछ लोगों से ताल्लुक मुझे ऐसा बनाने जाने की भी कोशिश की गई, मुझे ऐसे ही थे, फैमिली नहीं बनाने की कोशिश की गई है, फुल फ्लेज ऐसे बन इमेज जाओ बिल्डिंग। हाँ, लेकिन मैंने बदतमीजी की उस इमेज को खराब करने के लिए कि मुझे नहीं चाहिए ये स्टिग्मा, मुझे मेरे साथ इतनी, मुझे ये स्टिग्मा कह लो या मुझे ये लेबल नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करो, बुरे लग रहे हो। मैं अम्मी को कह देता हूँ। अब क्यों कर रहे हैं? मेरे घर में आपको पता ना मेरी 2 अम्मियां हैं, वैसे तो मेरी 3 अम्मियां हैं, एक मेरी पुप्पो, एक मेरी खाला, एक मेरी अम्मी। तो एक पुप्पो और जो मेरी अम्मी है ना, वो मेरी ना बिला वजह की ना, हाँ तो अंडा ले लो, तो फलाना ले लो, मैंने कहा नहीं करो ऐसे, ना पैम्पर करो। हाँ मैं फौरन कह देता हूँ, मैं करो पैम्पर। एक होता है तरीके का पैम्पर, एक होता है आप किसी से डर के कर रहे हो। वो ना करें, वो ना करें, कभी भी ना करें। आई हेट दैट। वो इज्जत नहीं, वो डर है, वो डर है, और उसका कोई फायदा उसका कोई फायदा नहीं है। और ये चीज मुझे बड़ी ये तो बड़ा बुरा ड्रामा है भाई। हाँ, एक्टिंग वाइज तो बहुत बुरा है। उष्णा कितनी गंदी एक्टिंग। मैं कहता हूँ कि इश्क जुनून मुझे बेहतर लगने लग गई है अब। हाँ, जो उसने गैर में शुक्र है कि इन्होंने शिफा को थप्पड़ मारा। हाँ, बनता था, जरूरी था। लेकिन शिफा भी तो नीचे नहीं ना आ रही। अम्मी मेरा ब्याह कर दिया उससे, अम्मी मेरे प्यार करती है, अम्मी मेरी शादी करवा दे। जो जुम्मे वाली एपिसोड थी वो तो इन्होंने बस एम ही एक फिलर एपिसोड थी। हाँ, बस उसमें ये रात वाली एपिसोड मजे की थी। वही थी जुम्मे वाली, रात को जुम्मा था। अच्छा हाँ ठीक है, ओके। नहीं कहानी थोड़ी सी तो आगे बढ़ी, क्या आगे बढ़ी, बस उसको पता लग गया ना। और दादी ने कहा मैं भी आऊंगी। एक वो भी था, अब्बू को पता लग गया ना कि शिफा के मैसेज आते हैं दिल वाले। कहते ये दिल वाले मैसेज क्यों कर रही है? ये शिफा तो है, पर तुम्हें ये दिल वाले मैसेज क्यों भेज रही? कहता है मैं जैसा भी था मैं वफादार ही। हाँ, मैंने तहजीब को धोखा नहीं दिया। खैर जी, बहुत बुरा ड्रामा है, बहुत बुरा। आगे चलें। बहुत ज्यादा हमने थोड़ी बातें की, ज्यादा नहीं, बहुत कर ली। अच्छा ठीक है। मीम से मोहब्बत तो बहाना है, बात कहीं उलझना। ऐसे क्यों मुंह बन गया है? मुझे नहीं पसंद आया। क्यों? मुझे नहीं पसंद। लोगों का फीडबैक देख के? नहीं, लोगों का फीडबैक देख के नहीं। मुझे एक पार्ट पसंद है, दूसरा पार्ट ना मुझे खल नहीं रहा कुछ। खल रहा है, हाँ खल रहा है, जम नहीं रहा, सॉरी ये कहना था। वो ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा है, एनर्जियाँ नहीं, वो कुछ ओवरऑल
एक्टिंग से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आई लाइक द एक्टिंग, हाँ, मुझे एक्टिंग रणवीर इज की गुड, acting पसंद है। रणवीर की एक्टिंग मुझे पसंद है, वो घूमना ऐसे और वो जो चीजें मुझे मतलब इट्स सो मी, मुझे ऐसे छिछोरे कैरेक्टर्स पसंद है। उम्मीद पाशा टाइप्स। हाँ बट आपका ट्रीटमेंट ओवरऑल सीन्स का ना मजेदार नहीं आ रहा ना, आपका बीच बैकग्राउंड म्यूजिक उस सीन को एलिवेट कर रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक मैटर करता है बहुत funny scenes major को part थोड़ा play करता है। वो करने के लिए, वो सीन उसका बैकग्राउंड म्यूजिक इज वेरी हाँ काम है। मुंह पे है, मतलब लाइक अच्छा तुम अब आई हो तो तुम्हें देख के हमें हंसे नहीं हंस रही हंसी, ये बात। दूसरी जो मुझे सबसे घटिया बात लगी ना, जिसके बाद से मेरा जायका ही खराब हो गया ना ड्रामे को लेके, ये ब्रांडिंग के लिए आपको सिर्फ रोम कॉम्स नजर आती हैं। हाँ तो ये तो चलता है। क्या चलता है? किसकी ब्रांड की है? मैं वो जो एक फोन उसने डाला स्विमिंग पूल अच्छा में, हाँ वो देखो ना वो, हाँ ठीक है, ये आप सुन मेरे दिल में क्यों नहीं करते, ये आप जफा में क्यों नहीं करते, ये आप ऐसे लग रहा है रमजान ड्रामा है। हाँ तो ये क्या बदतमीजी है, क्या बगैरती है, मतलब लाइक क्यों? ये हाँ मुझे तो आपको पता है मेरा तो दुखती दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग जख्म हो ना मेरा, कोई उस जख्म को कोई यूं यूं करे ना, मुझे वैसे होता है जब कोई प्रोडक्ट प्लेसमेंट आती है हाँ बिला वजह की, बिला वजह की, बिला वजह की। हाँ जरूरत ही नहीं थी। ऊपर से ये ठीक है, लेकिन मुझे मजा आया। ओवरऑल आई लाइक द ड्रामा, मुझे मजा आ रहा है। आई डोंट लाइक इट। चलो ठीक है, चलो बात कर लेते हैं ना, बात कर लेते हैं। मुझे अच्छा एक चीज जो मुझे नहीं पसंद, स्लीका मुझे नहीं पसंद आ रही है ना। और स्लीका वो सब चीजें बड़ी अजीब, मुझे ना लास्ट वीक मैंने कर तो दी तारीफ, वो उसने कहा मैं तुम्हारी इज्जत की लाज नहीं रखूंगा, जरार वाज वेरी बैड। वो नहीं अच्छा एक्टर, वो एक्टर ही नहीं है, वो नहीं लड़का एक्टर। अरसलान प्लीज मान जाओ, ही इज नॉट एन एक्टर। मुझे लगा शायद सीख जाए, कुछ कर ले, नहीं निटिंग ली हो उसने। नहीं, उसको कोई थेराप्यूटिक नहीं हुआ। अच्छा अच्छा ये लोगों को मैं बता दूं एक दफा, हाँ, ये जो हम लाइन अक्सर बोलते हैं कि नीटिंग ले ले थेरेप्यूटिक है, ये चुड़ैल्स का डायलॉग है। वो स्कूल की प्रिंसिपल जो है वो उसको कहती है, उसको कहती है तो सरवत गिलानी को कि आप नीटिंग ले लें थेरेप्यूटिक होती है, तो उसके बाद जो है ना, हाँ 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 खैर चलें मूविंग ऑन। अच्छा मूविंग ऑन टू दिस ड्रामा अरसलान, मुझे तो मजा आ रहा है जो हो रहा है, स्पेशली इन दैट फैमिली। ये जो इनकी फैमिली है आदर जमीर वाली ना, वो अच्छी है, वो बड़े मजे के जा रहे हैं। वो बच्चे का भी सारी चीजें समझ आ रही हैं कि उसके साथ क्या मसला है और वो किस तरह से हैंडल कर रहा है। अच्छा अब कुछ लोगों ने ये भी कंसर्न उठाया है कि शायद अहद का बच्चा नहीं है ये बेटा। नहीं आहत का ही हुआ ना, आई डोंट नो, शायद बाद में कुछ भी बताएं क्योंकि उसकी वाइफ भी नहीं है कोई दिखाया। नहीं तो वो उससे तो बताया ना कि कोई एक चीज बड़ी पसंद आई मुझे, वो एम्बुलेंस का जो ट्रॉमा था, तो वो यही था ना, वो यही था, वही था बच्चे को जो, तो इसका मतलब बच्चा पहले नॉर्मल था। हाँ बच्चा पहले नॉर्मल उसको था, कोई ट्रॉमा हादसा हुआ, कोई शायद उसकी बीवी मरी है और उसके साथ ये था, और ये बच गया, बीवी वो मर बच्चे गई। भी मर गई। ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, या शायद माँ बाप दोनों थे, ये चाचा हो, पता नहीं जो भी था, बट मुझे वो एम्बुलेंस वाला ट्रॉमा जो था ना, क्योंकि मैं आई हैव एक्सपीरियंस दैट, मेरी जब दादी की डेथ हुई थी 6-7 साल तक मुझे एम्बुलेंस से लिटरली डर लगता था, लाइक लिटरली। तो वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया, बड़े अच्छे तरीके से दिखाया वो। बस जब बड़े हुए तो पता लगा कि बस ठीक है, ठीक है, ये सारा कुछ भी हुआ, प्लस वो बच्चा बड़ी प्यारी एक्टिंग कर रहा है, आहत बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, आसिफ रज़ा मीर कितने फ्रेश लग रहे हैं। Yes. क्यों बहुत कम काम करते हैं यार, है ना। हाँ जोक सरकार में इन्होंने एक्सेंट नहीं अपनाया था अपना सराइकी वाला, लेकिन उनकी प्रेजेंस थी यार, इनकी प्रेजेंस मुझे जाने जहां में बड़ी सबसे अच्छी ज्यादा लगी तो थी। उनकी जाने मैंने तो ये वर्डिक्ट भी दिया था, जाने जहां में जिस दिन से आसिफ रज़ा मीर मरे हैं उस दिन से ड्रामा ही बैठ गया। बिल्कुल ऐसे, इस बात में कोई शक नहीं है। अच्छा उनकी मंगनी भी टूट गई, वो भी एक सीन था। अच्छा वो बड़ी मुझे सिचुएशन ये प्यारी लग रही है, जो केक काट रही है फेलियर वाला, हैप्पी फेलियर, वो सारा कुछ अच्छा है, और उन्होंने बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से ये सारा कुछ लाया। उन्होंने ऐसे जैसे हमारे ड्रामों में करते हैं ना नॉर्मली, कि आउट ऑफ नोवेयर एक दिन लड़का लड़की मिल जाते हैं, उन्होंने उसका नैरेटिव सेट किया है कि वो एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, केक काट रही थी, वहां पे उसकी मंगनी टूटी, इन्होंने देखा है लेकिन रिएक्ट नहीं किया, लेकिन उसके जहन में बैठा हुआ कि दिस इज सम बॉय जिसकी लड़की ने मंगनी तोड़ी है। वो अभी अगले एपिसोड में दिखाया ना, वो उधर जाएगी तो फिर इंटर्नशिप के लिए जा रही है वहां पे, उसका दादा लेके जा रहा है, तो ये मजे की दादा के अब्बा अब्बा सीख है, अब्बा तो सीख लेके जा रहा था, मुझे लगा कि तो वो सीख लेके जा रहा है, लेके जा रहे हैं। अच्छा आप भी बड़ा कहता है मेनू मेरे बारी फेर तेनू नहीं तो मैं, तुम मुझे रोक देते हो, मैं कभी तुम्हारे साथ लड़ाई की है इस बात पे? मैं लड़ाई कर रहा हूँ, वाओ यार, क्या लड़ाई नहीं कर रहा? नहीं ये लो, आय हाय मेरे पास वोट है बेटा। चैनल वाले
अच्छा लेकिन ठीक है, मजा आएगा मुझे इस ड्रामे का, आपके पीछे मैं एंजॉय करूंगा इसको, मैं इसको देखूंगा। हाँ, आप I'll keep on देखिएगा, watching this देखिएगा, drama। हाँ। जब आप थाईलैंड से वापस आएंगे तो फिर हम देखेंगे। आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा था, लेकिन मैं कह नहीं सकता। फंस गया दिमाग मेरे मुंह से निकलते निकलते रह गया। हाँ। ठीक है, चले आगे अरसलान, मेरे पास और कोई पॉइंट मेरे नहीं है। पास सलीका बहुत बुरी लगती है लेकिन सलीका की सिचुएशन उन्होंने सही बताया कि ये मुझे लगता है मेके में आग, मुझे लगता है मैं ससुराल में आई हूँ, और माँ मुझे लगता है मेरी सास और है। वैसे सास ही बनी हुई थी, माँ उसकी वजह से वो तकरीबन मजे का सीन था। बियो ज़फराना इज माय लव, वो बड़ा अच्छा कर रही है। हाँ, आई लव हर। हाँ। आई विश मैं जिंदगी में कभी उनसे मिलूं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। कुछ है ना जैसे आपकी कुछ ख्वाहिशें होती है, जैसे मोहम्मद अहमद, बियो ज़फराना, सनब सईद, ठीक है, ये कुछ नाम हैं जिनसे मैंने जिस दिन मिलना है ना, मैंने रोक पागल हो जाना है। हाँ। अच्छा, संदूर के बारे में बातें हुई ना आदि अफगान की, जी मैं जरूर सुनूंगा आपसे शो के बाद। ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया, चलें आगे। ओके, क्या रह गया? आखिरी बार मैं कर लूं, फिर हम बिस्मिल करते हैं। मूविंग, अच्छा बिस्मिल कैसे तुमने एंड में फिनाले सोच के रखा हुआ है Yes. मनूस। मूविंग ऑन टू आखिरी बार। जी मून, मैं नहीं देख रहा आखिरी बार, मेरे से नहीं देखा जाता, होम्योपैथिक, आई हेट इट। अरसलान मेरी बात सुनो, मुझे नहीं आइडिया था कि 20-25 किस्तों का ड्रामा होगा। 18 किस्तें आपको पता हो गई हैं इसकी? जी, बिला वजह ही। अब क्या निकला क्या रहा है? निकला क्या है कि उसने उसको तलाक का तो नोटिस भिजवा दिया गोहर को, शहरयार ने, ठीक है। अच्छा, और जो बच्ची है, वो जो लड़की बच्चा वो पाल रही है अच्छे तरीके से उनके साथ ही, वो जो इसके कुलीग था शहरयार का, ठीक है। वासे भाई, हाँ ठीक है। हाय वासे भाई इतने उसके घर चले गए ना हाय गोहर। हाय उसने हाय जॉब भी छोड़ दिया वासे भाई ओए ने। ओए। उसने नई जगह जॉब कर ली है कंपेटिटर के साथ, तो और शहरयार वो का वासे जॉब- भाई घर रह रही है हाँ, उसकी बीवी के साथ। कल्ले मर्द नाल। अच्छा नहीं, बीवी भी है उसकी? बीवी भी है। अच्छा अच्छा। बीवी है यार, क्या हो गया है? यार उसकी ये बीवी ने- आजकल नहीं, आजकल ये बीवियों को, अल्लाह माफ करे, सॉरी वैसे आपकी मैं, हाँ काटें आजकल ये बीवियों को संभालने वाले लोग बड़े आए हुए हैं है ना ड्रामों में। हाँ। वो जानिसार में था, वो बाबी बाबी, हाँ वो बड़ा वो गोदी में उठा लिया था दिले उसने। वो दिले नादान में ले लें, हाँ, बाबी 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 बाबी, ये क्या है? इधर भी बाबी बाबी। तो ये बेचारी गंदी बात है ये। ट्रॉमेटिक बच्ची है ना बेचारी गोहर, ठीक, गोहर बेचारी। अच्छा, तो अब चच्चे को भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग गया कि हम गलत करते रहे गोहर के साथ, हाँ, वो- क्योंकि गंगूबाई ने एहसास दिलाया, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? गंगूबाई ने ये कहा कोई कि- है बिलीवेबल बात? नहीं। अच्छा खैर, तो प्यारी सी उधर- एक उसको मौत नहीं आ रही, छोटी प्यारी सी लड़की को उसको मौत आए, तुम्हारा बेटा कितना गंदा तुमने पाला है, उसकी जीरो परवरिश की है तुमने। हाय, वो बेचारी मजबूर सी है ना। अच्छा, तो वो अच्छा, फरियाल सुने, फरियाल को कुछ नहीं बताना क्योंकि फरियाल के अपने ट्रॉमा चल रहे हैं बेचारी के, और उसको तो कनाडा डे में बाय बैठे डे हुए वो हैं। रोंदे हैं, वो तेरा प्यार चल रहा डिटीरियोरेट होगा। हो रही है, वो डिटीरियोरेट हो रही है, ठीक है। ओके। इस सब में जो वलीद है उसने अब्यूज कर दिया उसको, मुनीबा को। जी ड्राइवर जी, ड्राइवर ने, वो आके पड़ी हुई है लाश की तरह घर में, और गोहर मिलने आई तो शहरयार ने निकाल दिया कि तुम क्यों लेने आई हो इस घर में, तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है। तो अगली एपिसोड में अब ये दिखाएंगे पूरा ये ट्रॉमा अच्छा बच्ची point का। था। हाँ, पूरा ट्रॉमा बच्ची का दिखाएंगे। अब शहरयार जो है वो तकरीबन मरने के करीब है। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना है मून आपसे। हाँ ये बच्ची है, हाँ फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक बच्चा है, उसको एक्टिंग का शौक है, क्या तुम उसको ऐसे प्रोजेक्ट करने दोगे? क्योंकि मैं ये बड़ा सेंसिटिव, मैंने भी घर में बैठ के ये सोचा था कि ये दिस इज़ टू मच उस बच्ची के लिए, लेकिन वो बच्ची एक्टिंग अच्छी कर रही है। अच्छी तो कर रही है, लेकिन हम उसको कहेंगे कैसे, समझाएंगे कैसे कि बेटी ये दिखाना है ये तुम्हें। दिखाना है तुमने? पता नहीं कैसे समझाया नहीं, मेरा होगा। सवाल अक्सर होता है वो जब तुम भी पता है मैं स्कूल में भी होश हो गई, फिर उसको हाँ, घर लेके आए, कुछ ऐसी और तब से हॉरिफिक चुप है। फिल्म देखता हूँ ना जिसमें इस तरह की चीजें होती हैं, मेरा ये कंसर्न होता है कि आप सेट के ऊपर बच्चों को इस तरह की कन्वर्सेशंस में कैसे डील करते हैं, क्योंकि ये बातें बच्चों से आम लैंग्वेज में करने वाली नहीं है। हाँ, एक प्रॉपर सेशन होना चाहिए। एक ठीक है, ये चीज़ें हैं, आई एग्री टू दैट कि ये चीज़ें दिखानी चाहिए, माशरे का पार्ट बदकिस्मती से हैं हमारे, लेकिन आपने बच्चे को ऑन सेट Communicate कैसे आपने करना है? इसका आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, ये मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न है। हाँ, बिल्कुल ऐसे आपका कंसर्न बिल्कुल बजा है। प्लस नेक्स्ट एपिसोड में तो वो उसको मार पीट भी रहा है बच्ची को कि तुमने किसी को बताना नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन प्यारी सी लड़की ने देख लिया है, उसने घर से निकाल दिया वलीद को। लेकिन शहरयार को अब जो है ना वो प्यार से लड़की की टांगे टूटे टूटी हुई है, कुछ नहीं करती। मजबूर है ऑलरेडी, इसलिए मैंने कहा ठीक टांगे है। टूटे। तो शहरयार को, लेकिन उसने कहा है कि शहरयार को जो है ना वो ये चीज़ अंदर से अंदर खाई जा रही है कि मेरी बेटी के साथ ये कुछ होता रहा है, और गोहर समझाती शहरयार को पता भी लग नहीं। गया? शहरयार को बता दिया ना प्यारी सी लड़की ने।
अभी अगली एपिसोड के टीजर की बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपने फिर चले जाना है। मैंने कहा आपको स्टोरी बता दूं, तुम देखोगे पीछे से, मुझे हाँ, लगता है। देखूंगा। ठीक है, चले बिस्मिल्लाह। चले जी, मूविंग ऑन टू बिस्मिल जी। मोन क्या चल रहा है? बगैर कहीं चल रही है, मुझे नहीं बिस्मिल समझ आ रही। सबसे पहले मुझे एक जवाब दें, पूछे। ये जो इसने कुशन रखा है पेट में, हाँ, ये यहाँ पे क्यों है, यहाँ तक क्यों है? उसका बेटा मुंह से निकलेगा ना, इसलिए। बात ही खत्म कर दिया तुमने। ड्रामों की दुनिया है, जो मर्जी कर गंदी गद्दी रखी हुई है, किसी ने बताया नहीं कि बेटा हरीम कुशन तुम्हारा जो है वो यहाँ तक आया हुआ है। अरे प्रेग्नेंट नहीं हूं ना कभी, हाँ शायद। सेट पे भी कोई प्रेग्नेंट नहीं हुआ होगा, उसे शायद कभी ना देखा हो। तो ये जो रजा तालिज उन्होंने खुद नहीं हुए होंगे, लेकिन यार हमारे मेरे पास जवाब है। हाँ, हमारे मर्द औरतों की प्रेगनेंसी के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। नहीं देते। उनको क्या पता बेटा यहाँ रख। यार गद्दी की प्लेसमेंट बहुत बुरी है अरसलान। वो मुझे 2 किस्तों में उसने गद्दी ने तंग किया है प्लेसमेंट में, ठीक है। ऊपर से मासूमा की ऑडेसिटी चेक करो जी। ऑडेसिटी नहीं, ये चेक एक करो। मिनट। हाँ मासूमा की ऑडेसिटी पे सवाल नहीं उठा। हाँ हाँ पहले मेरी बात सुन। हाँ, सुनाओ। ए शख्स, हाँ ये जो है मासूमा की माँ, इसको कितने मर्दों का एक्सपीरियंस है? लगना है, कह रही है वो बातों से। मर्दों पे एक PhD कर 4 जिल्दी किताब निकाल सकती है 500 पेजेस की। हाँ, सारे मर्दिया का गला मेरे, मैं मर्दा दी अम्मी है। वो तू अम्मी हाँ, वो अम्मी बनी हुई है। मर्द ऐसे नहीं करते मासूमा, मर्द ऐसे नहीं करते मासूमा। बहुत मर्दों का experience जेड़ा तू लंगड़ा लूला मर्द ना रखया सी, वो तो किसी काबिल नहीं उन्हें था। ते जिंदगी भर कुछ भी नहीं किया। मैं सही बोली इस हाँ बिल्कुल सही बोली है पंजाबी। पंजाबी। तो और फिर तुम बैठ के मर्दों पे गर्दाने लिख रही हो। हाँ, मर्दों पे किताबें लिख रही है नायका। ये वो Don't do करती that, है, हाँ। वो बहुत गंदा गंदा चीजें कर रही है मर्द। ऊपर से साब 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 साब, बड़े साब 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 साब। मेरे अब कानों से खून निकलता है साहब सुन के। क्या साहब? किसका? तेरा साहब, तेरा कसम है हो साहब के नहीं भई उन्होंने साहब। ऑडेसिटी बता रहा था मैं आपको मासूम। अब आए जरा मासूमा की ऑडेसिटी पे। कहती है ये इसका तो बेटा मर गया रेहाम का, फिर टीटी ने कह दिया ये घर रेहाम का है। लोग कितने दौलत के लालची होते हैं, लोग देखिए कितने लालची है लोग, ऐसे तो वैसे। मतलब कि मुझे समझ ना आए कि मैं किस मुंह से चपेड़ मारूं मासूमा को। तू तो दौलत के लालच होता बच्चा मार देता, तो तू कह रही है कि लोग कितने लालची कैसे हो सकते हैं। मम्मा मैं तो परेशान हूँ। बहन अपनी ऑडेसिटी चेक। और मुझे ना एक बात और नहीं पसंद आई, ये जो एक अच्छा खैर वैसे ना ये बात है ठीक, लेकिन ना ये बात कंक्रीट नहीं है हाँ कि ये वाली बात आपकी कंक्लूड हो गई है। हाँ, मतलब वो कह रही कि बच्चा मरा है उसका, फिर भी उसको घर की पड़ी, उसको नहीं पड़ी हुई। टीटी ने कहा है कि वो उस घर में रहेगी। मासूमा नहीं कह, वो रेहाम नहीं कह रही कि मैं इस घर में रहूंगी या ये मेरा घर है। उस बेचारी को तो पता ही नहीं उस है। बेचारी का तो बहुत बुरा हाल है। हाँ, बहुत बुरी एक्टिंग कर रही है। चलो वो जो जूबी है, मुझे जूबी की बीवी की और इसकी अरेंजमेंट बहुत घटिया लग रही है। यानी कि जूबी को अब वो जो कारपेट बिछ गया है, अब वो उसको मजा आ रहा है। हाँ, अब उसके ऊपर लेटना चाह रहा है ना। हाँ, कारपेट के ऊपर। हाँ, कि आप ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये जो मर्दों की ये वाकई ये मनोवर्ण है मर्दों का ना, कि आपने दिखाया है ए मर्द तेरे लिए एक ऐसी लड़की हमने पेश की कि जो है जो तेरे आगे पीछे की, और तू अब खुश हो जा। हाँ, तुझे खुली छूट है, तू जो मर्जी कर। और वो खुश भी हो रहा है, तुम तो बड़ी अच्छी हो, तुम तो बिछ गई हो मेरे आगे, तो फलाना है ढमका। खैर ये तो डायलॉग नहीं थे, ये अंदर की दिल की फीलिंग यही है। दिल में कहा होगा उसने। और आप फिर इस ड्रामे, जो कि इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, इसके तो डायरेक्टर ने उसके प्रोड्यूसर ने बड़ा डाला था जी, मैंने देखी वो एक वीडियो। ठीक है, ये है असल रेटिंग बेटा। हाँ क्या ये है असल रेटिंग बेटा। असल रेटिंग बेटा जो भी है। तो आप ये दिखाना चाह रहे हो कि आप हमारे माशरे के मर्दों के लिए दिखाना चाह रहे हो कि जो औरतें मर्दों के आगे बिछ जाएं वही औरतें मर्दों के लिए अच्छी हैं। हाँ, कामयाब है ना वो मर्द वनोमान। इस पूरे ड्रामे का नाम ये होना चाहिए था वैसे, बिस्मिल की बजाय। ठीक है, नहीं नाम तो कुछ और होना चाहिए था जो मैं कहता हूँ। नो नो नो, वो नहीं कहूँगा नहीं, नाम वही होना चाहिए था।
अच्छा ये जी देखो ना, अब साहब ने ऑफिस में भी रख लिया, कहती साहब को कहो तुम्हें ऑफिस में रख ले, साहब के साथ रहो, उसकी दौलत पे नजर रखो। साहब का ऑफिस ज्वाइन कर लो है, नौकरी के बहाने। भाई देखो, इतनी लालच है, इतना तमा इन औरतों में, इतना तमा है उन और औरतों में। इतनी पागल की बच्चियां हैं ये, और गंदी बात की नहीं है। क्यों है? ये दोनों ही अभी इनकी जिंदगी में सुकून नहीं है। हाँ। इन दोनों औरतों के, ठीक है, ये नायिका और उसकी बेटी। मैं नायिका ही कहूंगा, कहती सॉरी। है प्यार से पिचकारो, उनके करीब जाना और यही कह रहा देखना, हूं ना, यही। प्यार से पिचकारो, की पिचकारे बलम पिचकारी, ये क्या तमाशे नहीं, हैं? वो नहीं था, वो नहीं था। ना मारो चोट लगती है, ना मारो चुन मुंसी कांपती हथेली देखो पुचकारो। ये कहती पुचकारो उसको, चोट लगती है। ना मारो। दौलत दौलत दौलत। मेरी बात रह गई, मैंने गाली दी, मेरी बात भी नहीं पूरी हुई। हाँ करें। इसको चैन क्यों नहीं है? उस घर में थी तो कहती वहां पे नौकर थे तो फलाने थे, टिमकाने थे, उई अल्लाह थे, उई अम्मा, मैं उस घर जाते हम सुकून से पढ़े थे, मासूमा तुम ले आई यहाँ पे। अब उस घर आई तो कहती हाय हाय वही घर अच्छा था, हम ये थे तो हम बीचिंग करती थी मोहल्ले वालियों के साथ मिल मिल के। सुनो ये भी बाइपोलर है, तुम्हें पता है? ये नायिका जो है, नायिका, हाँ, एक जगह पे कह रही है कि साहब के ऑफिस में जॉब करो, साहब को पुचकारो, साहब को लुभाओ, साहब को लुभाओ, साहब के साथ टाइम स्पेंड करो, साहब की दौलत पे कब्जा करो। दूसरी तरफ जुहैब की शादी हो रही है तो कह रही है जुहैब तुम्हारे लिए बेस्ट मर्द था, ये तुमने एक हीरा खो दिया। मर्दों मर्दों पे फिर मर्द पीएचडी की हुई है इस औरत ने। बेटा, मर्दानी अम्मी है तू। इसको मर्दों का बहुत एक्सपीरियंस है। वो बेचारा शरीफ से ही मर गया। बिरोज सब्जवारी। हाँ, क्या मेरी बीवी ते बेटी ते हो जी है, मैं जल्दी मैं चलना जन्म दा टिकट करवाना वा। ऊपर से अरसलान, एक और फॉल्ट राइटिंग का या डायरेक्शन का, जिसका भी कहें, पर्ची के अब्बू का हो या जिसका भी हो, आपा का जंजबील का हो, साहब ले गए हुए हैं मासूमा को अपने घर, ठीक है, जो इन्होंने मासूमा के लिए लिया था। ओके, छोड़ आया उसको। अच्छा, जुहैब की शादी का फिर दोबारा इसके घर आई होगी जुहैब की शादी देखने खिड़की से? हाँ, ये नहीं, वो उसके घर गई थी, ये मैंने नोट किया था। अच्छा, पहले मेरे लिए भी ये प्रॉब्लम थी, वो उसके घर की खिड़कियां और उस घर की खिड़कियां थोड़ी डिफरेंट हैं, तो वो वही घर था जो जहाँ पे अब्बू की वफात हुई थी। अच्छा, हाँ, नहीं तो वो तो वही घर था, तो ये वहां से वापस क्यों आई? अम्मा से मिलने। तो अम्मा तो खुद अगले दिन मुंह उठा के आ गई थी। तो वही बस इनका आपस में चलता रहता है, वो फिर हिसाब किताब भी तो करना होता है ना, अम्मी ने पैसे भी लेने होते हैं शेयरिंग के। ये भी है कि बेटा आज की कमाई दो। देखो शॉपिंग ये कर रही है, रेस्टोरेंट पे अकेली खा रही है, ऊपर से सेल्स गर्ल को जलील कर रही है। देखा सेल्स गर्ल को कितना जलील किया है उसने, बेचारी ने यही कहा था मैम ये ले ले, ये आप पे सूट करेगा। मैम से कुत्ते तरह पै गई। मशवरे ना दिया करो, मशवरे गरीब लोग देते हैं, पता नहीं क्या अजीबो गरीब सब फलसफा झाड़ती रही है, तेरी शक्ल है फलसफे वाली गोल्ड डिगर। यहाँ पे तुमने गद्दी रखी हुई है, ऊपर से वो जो उसने ऑफिस में रख लिया, अब वो देख रहा है उसका पेट बढ़ रहा है, वो काम भी करवा रहा है उससे, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही। मेरी एक बात, अच्छा मेरी एक बात सुनो जरा, टीटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो मासूमा पे इतना गुस्सा क्यों है? बच्चा मर गया ना। नहीं तो उसमें देखिए, वो तो एंड में खुली ना बात के मासूमा ने जो, उसमें भी अभी आते हैं, उसमें मेरे पास बहुत बड़ा पॉइंट है। अच्छा ठीक है, ओके, ठीक है, उसका बहुत उस पे आ जाते हैं। हाँ, वो बहुत बड़ा पॉइंट अरसलान ये है कि वी नो दैट मूसा हैज डाइड, ठीक है, और मूसा के मरने के बाद ये ट्रॉमा से बाहर निकल रही है रेहाम, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब उन्होंने दिखाया कि चंद दिन गुजरे हैं, हाँ, तो इनकी आपस में कन्वर्सेशन शुरू हो गई है टीटी की और रेहाम की। उतो डटेड निकल आया है, हाउ इज इट पॉसिबल? उधर दिखाया कि 4-5 दिन गुजरे हैं मूसा को मरे हुए, और उधर दिखा रहे हैं कि जी वो 9वां महीना भी लग गया है। हाँ, मासूमा, हाउ इज इट पॉसिबल यार? हाँ, ये तो मैंने सोचा। हाँ, मतलब कि ये आपस में इनकी टाइमलाइन मैच कर रही हैं, ये क्रोनोलॉजिकली नहीं चल रहे। लॉजिक कहाँ है इस ड्रामे में? ये नहीं। हाँ, कुछ है, ये टाइम ट्रैवल करके आई है मासूमा। ये महाराजा फिल्म है ना? महाराजा नहीं, वो जो तमिल महाराजा। अच्छा, मारा वो वाला। अच्छा हाँ, ये मतलब ओके, उस हिसाब से चल रहे हैं ये। ठीक है कि एक टाइमलाइन मासूमा अपनी चला के रखे और एक टाइमलाइन हम अपनी चला के रखते हैं।
अच्छा सवेरा नदीम ने जो ऑस्कर दिया है, सबसे पहले तुम्हें एक और गलती, जी जी ये पर्ची के अब्बू की जी या किसी की, राइटर की या जिसने किसी किया की हो भी। बगैर थी। अच्छी खासी सवेरा नदीम बेचारी हाँ जब टीटी को समझा रही होती है कि देखो हम बारात वाले दिन हमने तुम्हें इतनी कॉलें की, तुमने कॉलें ना उठाई, ये कर दिया वो कर दिया, वही कपड़े वो सारा कुछ उसने नाइट सूट टाइप पहना हुआ जो पहना हुआ था, कोई लिपस्टिक नहीं कोई कुछ नहीं। अगले सीन में उसकी लिपस्टिक लाल रंग दिलाई है सवेरा नदीम ने, वाह उसी सीन की कंटिन्यूएशन थी ये। हैं हाँ मैंने सेम note सीन किया, की मैंने note किया। मैंने किया। अब तुम करते हो अच्छी बात, हाँ। किया करो प्लीज, ज्यादा किया करो इस तरह की चीजें नोट। मतलब पीछे वो बिल्कुल सारी गल है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मेरी बात तो अब एकदम उसकी सुर्खी लाल कैसे लग गई, और उस लाल सुर्खी में सवेरा नदीम ने इतनी ओवर एक्टिंग की है। पहले एक दफा जब रो रही थी बेडरूम में, वो अच्छा सीन था वो, और मुझे ना कुछ जगह पे आई फेल्ट फॉर हाँ। हर। यहाँ पे तुमने मेरा बच्चा मार दिया, तुमने मेरा बच्चा मार दिया। और दूसरा ना सवेरा नदीम का कुछ ये भी नहीं समझ लगती, Consistent कहीं पे वो बहुत ज्यादा जो है ना कुछ खाना खा के आती हैं तो वो ब्लॉटिंग फील होती है, कहीं पे वो बिल्कुल ऐसे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे शूट हुआ होगा ना, वो एक ही सीन दो दफा आपने दिखाया, एक में सुर्खी लगी एक में नहीं। ऊपर से आप सही कहते हैं क्या? ये सवेरा नदीम और हमारे साथ मिलकर मजाक उड़ाते हैं ना, इनके मुंह कहते हैं। मुझे फुल नहीं। फील हुआ है कि ये दोनों इन दोनों ने आपस में जो है ना कुछ किया हुआ है। एक ही ड्रामा है। हाँ, एक इन ही दोनों करना का पै रहा है ਸਾਨੂੰ आपस पैसे में, वास्ते। इन दोनों की आपस में सेटिंग हुई है। उन्होंने वो पढ़ लिया वाली होगा नहीं ड्रामा, setting मतलब, आपस सवेरा ने ड्रामा बड़ा ही पता रखा है, चला मजे लगाते हैं, ठीक चल है। थोड़ी सी 6 साल आने हैं ना था। ठीक है, इनका पर्चीदा। आपस में फुल इनके आंखों में इनकी इशारे वो में इशारे नजर लगे। आते हैं। वो नजर आते हैं कि ये मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत मजाक उड़ाते हैं बिस्मिल का ये दोनों मिलके। लेकिन सारी बात है पैसे पकड़े पैसे हुए हैं। पकड़े हुए हैं, रेटिंग आ रही है, सब कुछ हो रहा है। हाँ, लाला मूसा खारियां, कसमान खान सारियां, ठीक है। वही कुछ रह गया आपका बिस्मिल में जो आपने मैं वही फिनाले पढ़ पे रहा रखा था। हाँ हाँ बस ठीक है, ठीक दिल नादान है गिरफ्तार ये किसी की नहीं सुनता। बस मुझे गाना यहाँ तक चलें। आगे नहीं आग लगती है तो धुआं उठता है। चलिए जैसे मुझे वो इक़्तिदार नहीं है, हाँ। उसकी भी मुझे वो एक साइड पसंद है, हाँ। वो वाला इश्क रबावेश नहीं, सावे, उससे पहले दिल में है क्या, किसी ने फरमाइश की थी मून ये गाना में सुना क्या, दे। हाँ। तुम हो वही हाँ। जब हम है कोई मेरा ए दिल बता, इस आग में क्यों जलाते हो तुम। ऑडियंस को देखो, ये फोन में क्यों देख रहे हो? मेरा लगता है जैसे कोई तबीब सा मायल ये होने लगा है ये part अच्छा है। चलें। मैं एपिसोड निकाल रहा था ना कमेंट्स के नहीं नहीं, एक मिनट रुके। परफॉर्मेंसेस है ऑस्कर्स। परफॉर्मेंसेस हाँ नन सॉरी आई कांट। वो फिर पिछले हफ्ते की रेपिटेशन ही हो जाएगी, क्या फायदा। नहीं मुझे नहीं देना। नहीं मुझे इतना कोई आहत को इंप्रेस नहीं नहीं देना? किया, नहीं इंप्रेस नहीं किया। ऑस्कर है। दादी अच्छा, किसी ना वो नादिया अफगान के फैन पेज है, उसने इतनी गलत बात लिखी हुई थी, मुझे शर्म आ रही थी उस पे। हम उनको बेस्ट एक्ट्रेस दे रहे थे, उन्होंने लिखा ऑस्कर। नहीं भाई, ऑस्कर मजाक है, प्लीज। ऑस्कर तो हमारी 2 नंबर चीज है। हाँ, एवी ना उसको गलत फेमस करें। नादिया खान फैन पेज, नादिया अफगान फैन पेज। अच्छा, ऑस्कर देना आप। हाँ बिल्कुल। दादी दादी खैर 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 दादी फ्रॉम गैर। बिल्कुल ठीक है। मेरा भी आज बहुत दिल चाह रहा था तहजीब से मिलने के लिए। हाँ, और कोई है और उष्णा फ्रॉम गैर। आपका रोग लिए सारी जिंदगी अकेली गुजार दूं। खैर और सुन मेरे दिल में है कोई नहीं। अमर चलो चले जी, कमेंट करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है जी वो आया है लाला दिया का। इन जफा वाओ अंदलीब एंड अंदलीब जैसे ही लोग मिलते हैं, अंदलीब को अंदलीब जैसे लोग मिलते हैं। शी लिटरली हैज नो क्वालिफिकेशन, नो एक्सपीरियंस, नो मनी एंड गॉट 40% प्रॉफिट व्हाइल बीइंग अ रनवे। Just like that, I hope kids are not watching this show. Also, I'll be screaming ghost and run outside. If I see a dead person standing in front of me, they say the way Deebu family reacted on Deebu's return was
just casual. so casual. True. कोई रिएक्शन नहीं था। जी। ये दोबारा कह रही हैं, मीम से मोहब्बत, दिस स्ट्रांगली रिमाइंड्स मी ऑफ 90s हसीना मोइन ड्रामास, इन एन इररिस्पांसिबल सिस्टर एंड अ रिस्पांसिबल वन, अ चिल दादा एंड स्ट्रिक्ट मॉम, अ चमन बुआ, a serious hero with a baggage. So far nothing new, but I get that it will attract a lot of younger people. Personally, I didn't get any wow factor. Dananir seems over the top. Again, they talk about suicide casually, like zehar kha lo, building se jump kar lo. Overall okay, but for me a bit underwhelmed. ठीक है? Adrija कहते हैं the latest 2 episodes सुन मेरा दिल felt like a fashion campaign with Wahajali acting on the side. ये क्या नाम है, हाई मुझे नहीं समझ लग रही। ये कह रहे हैं आई सेकंड यू ऑन द कनेक्शन, एक उन्होंने नंबर दिया हुआ है, वो टाइमलाइन का कनेक्शन ही नहीं था, कुछ एक दिन उसको गायब कर दिया और नेक्स्ट एपिसोड में सीधा उसको घर में बिठा दिया और सबने एक्सेप्ट भी कर लिया, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन बट क्वेश्चन दैट व्हाई शी लेफ्ट। साद अहमद है, वो कहते हैं गाइस योर दिस वीक सुन मेरे दिल इज अ विजिबल प्रूफ व्हिच मेक्स यू आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अपने सभी वो बातें की जो मेरे दिल में थी। गाइस प्लीज ऐसे ही रहना, क्योंकि हमें आपके जैसे अनफिल्टर्ड और सच्चे रिव्यूज की बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच। आमना मेमन कहती हैं लव योर वीडियो, MSM व्हाट इज MSM? मीम से मोहब्बत इज काइंड ऑफ माय वाइब, सो आई कीप वाचिंग। मिनी मोमेंट्स मानिया कहती हैं इंडीड आई एंजॉयड मीम से मोहब्बत अ लॉट एंड आहद वाज द हाईलाइट। BL3601 कहते हैं हाहा लव दिस डुओ। अच्छा जी, इंजीनियरिंग मैडनेस कहते हैं मे बी आई एम क्रेजी और आई एम स्पॉइल्ड बाय फहद मुस्तफा, बट Dananir's acting as a happy go lucky person is way too over the top and is distracting me from the story. That said, I am going to give it a chance and watch 3-4 episode more before giving up. हाँ प्लीज गिव अप अभी ना करें। अच्छा, एक नाज 5556 कहते हैं मून भाई बहुत मजा आया है, आप लोग किरदार को बहुत बुरा कहते हैं लेकिन वो एक ब्रेनलेस ड्रामा है, लेकिन सुन मेरे दिल से तो बहुत बेहतर है। मेहरू अभी अपने ससुराल वालों को चेंज करेगी और दोनों को असल में मोहब्बत होगी। चलो देखते हैं। सुप्रीत है, वो कहते हैं हाँ लव मून गो किल द वेव्स इज सच अ कॉमन थिंग आई से बट पीपल डोंट गेट इट। It's interesting to see both of you having opposite views. That's a balance no one has. Good show, guys. Thank you for making my day. Thank you, Supreet. बहुत शुक्रिया आपका। पिया मिया पिया कहती हैं I can't watch मीम से मोहब्बत because of Dananir overacting. On the other hand, Seher in Tanman Neil made me her fans so enjoyable. Also, haha, my name is Mia, love from Canada. पिया मिया पिया तमाशा कर दूंगी। हाँ, यू 2 कप में कॉफी पीने वाली। हाँ बस एक पढ़ लूँ, एक और पढ़ना है। चलें जी, ये जी कौर हैं, योर पॉइंट ऑफ व्यू you pointed out flaws in a fun way from Soon Mere Dil, but do tell your views about acting or something that you liked. Watch was really good emotional scenes and the wedding was shot beautifully. Wedding अच्छी beautiful, wedding अच्छी थी, पैसे लगे हुए थे, बहुत नजर आ रहा था पैसा। 20 लाख नहीं था वो, ऑब्वियसली वो ज्यादा ही था। 30 थे नहीं 20 उसने सदफ को दिया था, 30 पूरे लगा दिए शादी पे। फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं। ठीक है, चलें, ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।